अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायां विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। जब हम किसी भी श्लोक या पद्य को पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा उसमें एक गेय होता है, यानी गेयात्मकता होती है, एक गीत होता है, उसमें एक संगीत होता है। कारण क्या है भाई? जब भी हम पद्य को, काव्य को पढ़ते हैं तो उसको गा करके कैसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है? उसके पीछे एक बड़ा कारण है, और वो कारणभूत जो शब्द है या नाम है उसका नाम होता है छंद। कि पद्य में पाए जाने वाला एक रस है, एक मन को प्रसन्न कर देने वाला एक भाव है, एक व्यवस्था है वर्णों की और मात्राओं की, जिसे हम क्या कहते हैं? छंद। तो आज की क्लास मैंने इसलिए गा करके प्रारंभ करी है कि चलिए छंद पढ़ रहे हैं, क्यों ना तो छंदों को छंदों के लहजे में, भाव में ही पढ़ाया जाए। तो हम आज क्लास प्रारंभ करेंगे हमारी, उसका नाम है छंद। ये जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, वो हमारा जो आधार है वो रीट भर्ती परीक्षा, सीटेट या किसी भी राज्य का टेट एग्जाम, उसको आधार मान करके हम पढ़ रहे हैं। यहाँ जो हमारे प्रश्न की भूमिका है वो सबसे पहले समझना जरूरी है। याद है आप सभी को, ध्यान है, बार बार मैं जिक्र करता भी हूँ, आप सब पढ़े भी हैं, प्रथम क्लास में इसकी चर्चा भी हम करते हैं कि जब भी हमारी एग्ज़ाम होनी होती है तो रीट सीटेट से संबंधित उस लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या प्राइमरी टीचर्स का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर जो छंद का सवाल आपसे पूछा जाएगा वो आपने देखा होगा कि उसमें एक पद्यांश हमारा होगा, है ना। पेपर के प्रारंभ में या बीच में आपको एक पद्यांश मिलेगा जिसको आधार मान करके 7-8 सवाल आते हैं। पद्यांश को आधार मान करके 7-8 सवाल आते हैं। तो पद्यांश का जो अंतिम प्रश्न होता है वहाँ लिखा होता है अस्मिन् पद्ये किम छंदः, यानी इस पद्य में, पद्यांश में कौन सा छंद है। तो यहाँ सिर्फ अब तक जितने प्रश्न सी टेट में या राजस्थान या अन्य किसी भी राज्य के टेट में जो पूछे हैं, उनमें जो प्रश्न का स्वरूप है वो सिर्फ ये है कि आपको उस छंद को पढ़ करके, उसको समझ करके संख्या या मात्रा जो है, मात्राओं की संख्या या वर्णों की संख्या, उसके आधार पर आपको छंद का नाम बताना होता है। तो हमारा प्रयास कहाँ होगा कि सिर्फ हम ये सीखने का विशेष प्रयास करेंगे कि कहीं पर भी यदि छंद में हमें नाम पूछा जाए तो उस छंद को पढ़ करके, उसके वर्णों को, मात्राओं को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके हम तुरंत इतने सक्षम हो जाएं, ऐसी योग्यता क्षमता हम में होनी चाहिए, इतना ज्ञान विज्ञान छंद के बारे में हमारा हो कि हम उस छंद का नाम तुरंत पहचान जाए। अपने आप ही अंदर से आवाज़ है, यार ये तो अनुष्टुप है, ये तो आर्या है, इंद्रवज्रा है, मालिनी है, आदि है। ठीक है। तो छंद शास्त्र में जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं कि छंद को पढ़ रहे हैं, तब तो हम बहुत सारा पढ़ते हैं। छंद होते क्या हैं, कितने प्रकार से हैं, कैसे कैसे छंदों की व्यवस्थाएं बताई गई हैं, कभी छंदों में कम वर्ण हैं, कभी ज़्यादा हैं, बहुत सारे ग्रंथ छंदों के होते हैं, छंदों की इतिहास पृष्ठभूमि की भी हम चर्चा करते हैं। पर मैं समझता हूँ कि आज इस बात को समझ के बैठे हैं कि हमें परीक्षा का सवाल करना है, तो रीट और सीटेट एग्जाम लेवल के टेट एग्जाम्स में जो हमारा छंद संबंधी प्रश्न होगा उसमें आपका विशेष आग्रह ही होना चाहिए। फिर भी बहुत सारी सामग्री मैं आपके लिए लेकर चलूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम बात कर रहे हैं जिस शास्त्र की, उस शास्त्र का नाम है छंद, और वो जो शब्द है उसका नाम भी है छंदः। देखा होगा आपने, छंद के साथ हमेशा विसर्ग लगी होती है, लेकिन लिखा होता है किम छंदः। छंद शब्द याद रखिएगा दोस्तों, नपुंसकलिंग शब्द है। जैसे यशस मनस होता है ना आपका, उसी तरह से जो छंदः शब्द बना है, वो छंदः शब्द वास्तव में जो मूल आपका शब्द होता है, वहाँ वो मूल शब्द होता है, उसका नाम है छंदस। कौन सा शब्द है? शब्द है छंदस। और छंदस जो शब्द बना है वो बना आपकी एक छदी धातु से। कौन सी धातु से? छदी धातु से। छदी धातु का मतलब होता है आच्छादन करना। तो लिखा है ग्रंथकार ने कि छदी आच्छादनात्, लिखा है छदी आच्छादनात्। छदी धातु है, और बोला किस अर्थ में होती है ये? बोले आच्छादन अर्थ में होती है। बोला आच्छादन का मतलब क्या है? कहते हैं छदी आच्छादना। तो बोला आच्छादन का मतलब क्या है? तो कहते हैं कि आच्छादन का मतलब होता है आह्लादित करना, है ना। आह्लादित करना, आच्छादन करना, आह्लादित करना, यानी क्या कर देना? आह्लादित कर देना। आह्लादित का अर्थ पूछे, बोले आह्लादित का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे जी मन को प्रसन्न कर देना, यानी जो मन को प्रसन्न कर दे, मन और आत्मा को खुश कर दे, मिजाज खुश कर दे, जिसको सुनकर के आनंद आ जाए, मुगम्बो खुश हो जाए, उस चीज को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसका मतलब सुनने में मधुर होते हैं, गेयात्मकता होती है, इसलिए लिखा है हमने।
चलिए बात करते हैं आगे, हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं कि छंदों को, इस महत्ता को ध्यान में रख करके छंदों को वेदों का अंग कहा गया है। हम पढ़े थे कि वेदों के कई प्रकार के अंग हैं, जिनमें 6 प्रमुख हम नाम पढ़े हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष आदि। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? जब व्याकरण की क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, है ना। मुख को क्या कहा, मुख किसे कहा गया? व्याकरण को। और आज हम पढ़ रहे हैं कि साहब जो सभी प्रकार के वेदांग हैं 6, उनमें जो छंद है उसको क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, सभी प्रकार के वेदांगों में ये जो आपका छंद नाम का है, उस छंद नाम के वेदांग को पाद कहा गया है। यानी छंद को वेदों का पैर कहा गया है, वेदों का पाद कहा गया है। पाद मतलब होता है जी चरण कहा गया है, पैर कहा गया है। लाइन के द्वारा उन्होंने निर्देश भी दिया है। पाणिनीय शिक्षा में हमने पढ़ा था मुखम व्याकरणम स्मृतम, और आज हम पढ़ रहे हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य, कि छंद तो वेदस्य यानी वेद के, पादौ यानी पैर हैं। 2 पैर होते हैं ना, पाद है पादौ, इसलिए क्या लगा दिया आपने? द्विवचन लगा दिया है, ठीक है। अब ये जो पाया जाता है छंद, वो गद्य में नहीं पाया जाता है। ध्यान रहे, छंद का संबंध केवल किससे होता है? आपसे पूछ ली कि बताइए छंद का संबंध किससे होता है, गद्य से होता है कि पद्य से होता है? तो आप कहेंगे जी छंद सिर्फ पद्य में पाया जाता है। छंद का संबंध यदि आपसे कोई पूछता है तो हम कहेंगे छंदः पद्ये प्रतिष्ठितम, यानी इसका संबंध किससे होता है? केवल पद्य से। लिखा भी है वहाँ, क्या लिखा है कि छंदः पद्ये प्रतिष्ठितम, कि छंदः पद्य में प्रतिष्ठित होता है ना। प्रतिष्ठा का सवाल है, उसकी प्रतिष्ठा होता है, स्थापित होता है। पढ़िए क्या लिखा मैंने, छंदः पद्ये प्रतिष्ठितम। तो याद रखिएगा, गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है और छंद को क्या कहा गया है? पद्य को प्रतिष्ठा का को कहा गया है। तो याद रखिएगा, हमें परीक्षा में पूछ ले कि बताइए छंद किस में होते हैं, तो हम कहेंगे जी छंद का सवाल तो किससे संबंध होता है? बोला साहब वो तो पद्य से संबंध होता है। इसलिए पद्य को, इसलिए किसको? छंद को या पद्य को, जो भी आपका छंद मान लीजिए छंद कह लो, और छंद युक्त जो रचना होती है उसी को हम क्या कह देते हैं? पद्य कह देते हैं। हिंदी वाले अपनी जबान में यानी भाषा में उसको क्या कह देते हैं? काव्य कहते हैं। और हम कहते हैं जी छंद तो क्या है? गेय है, अर्थात गाने के योग्य है ना, गाने योग्य होता है। अब हम जब भी पढ़ते हैं तो बताइए छंद युक्त जो रचना हमारा पद्य होता है उसको हमेशा हम क्या करते हैं? गा करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। जबकि आपने पढ़ा कभी कि कोई कहानी आप पढ़ रहे हो और उस कहानी को भी आप गा गा के पढ़ रहे हो? हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग सृजनात्मक होते हैं, है ना। कई अध्यापक बनने की बात भी आदत में होता है हमारी में। कुछ लोग पढ़ते हैं एक बार की बात है, एक राजा था, ऐसा ऐसा करके भी हम लोग पढ़ देते हैं। जबकि जहाँ पढ़ने का होता है वास्तव में गा गा के पढ़ने का पद्य या पद्यांश हम पढ़ाते हैं, वहाँ हम कुछ करते नहीं। तो गलत बात है भाई साहब। जब भी आप अध्यापक बनकर जाएं, अपने बच्चों को आनंद के साथ छंद का ज्ञान अब जब आप दे रहे हो तो आप ये समझिएगा कि इसका वास्तविक उद्देश्य ही क्या होता है छंद का या पद्य का पढ़ने का? उसका होता है रसानुभूति। आपके बालकों को मजा आना चाहिए और बात घर तक जानी चाहिए, दिल्ली तक जानी चाहिए कि आज तो पापा हमारे मास्टर जी ने हमको ऐसे ऐसे गा गा के पढ़ाया। घर वालों तक आपकी पढ़ाई, आपका शिक्षण जाना चाहिए, तब जाके उसका उद्देश्य पूरा होता है। चलिए बात करें छंद की पृष्ठभूमि और इतिहास पर, कि छंद की पृष्ठभूमि की बात करें कि हम सबसे पहले आदि आचार्य के रूप में, आदि का मतलब प्रथम, है ना, और जो आचार्य हमारे सबसे प्रथम जो आचार्य माने जाते हैं वो कौन हुए? तो याद रखिएगा, आदि आचार्य जी का प्रश्न परीक्षा में आपको भी पूछा जा सकता है। तो किसका नाम बताएंगे? मुनि पिंगल। कौन है? मुनि है, ऋषि हुए और उनका नाम क्या था? पिंगल। ये हमारे आचार्य जी हैं, क्योंकि पहली बार छंदों का ज्ञान इन्होंने ही दिया, इसलिए इनके नाम के आगे आचार्य जोड़कर, जैसे आपने वरदराज नहीं पढ़ा था क्या? तो वरदराज को आपने क्या बोला था? वरदराज आचार्य। वैसे ही पिंगल के आगे भी आचार्य लगा देते हैं, आपका शब्द बन जाता है पिंगलाचार्य। तो बताइए छंदों के आदि आचार्य गुरुजी कौन हुए? पिंगल। हाँ, आदि प्रवर्तक भी हुए हैं अलग अलग छंद संप्रदाय के। जैसे सबसे पहले कहते हैं कि छंदों के सबसे पहले प्रवर्तक भगवान शंकर हैं। सुना है ना आपने, तांडव नृत्य होता है, तुम तननननन तुम तननन, उस धुन को ही हम क्या मानते हैं? आदि जो है छंद की धुन मानते हैं। खैर, इन सब चीज़ों का हमें विशेष यहाँ प्रयोजन नहीं है, बात को बढ़ाऊंगा नहीं, मैं कंट्रोल करके बोलूँगा।
बात करें आपके पिंगल मुनि गुरुजी की द्वारा लिखी हुई उस रचना की, जिस रचना के माध्यम से इन्होंने छंद का ज्ञान दिया, उस रचना का, उस महान छंद की रचना का नाम होता है, याद रखिएगा इसको थोड़ा, उसका नाम है छंदः सूत्रम। बताइए क्या नाम बताएंगे आप? छंदः सूत्रम। इन्होंने जो लिखा उस रचना का नाम इन्होंने रुका है छंदः सूत्रम। हाँ, कहीं कहीं इसको छंदः शास्त्रम भी कहा गया है, छंदः शास्त्रम ऐसा भी कहा गया है, लेकिन दोनों में से भी आपको यदि छांटना पड़ जाए तो इसका नाम आप सिर्फ क्या बताओगे? छंदः सूत्रम। छंदः सूत्रम नाम की जो रचना है, जिसमें इन्होंने अध्याय और अध्यायों में कुल मिलाकर के जो सूत्र बताए हैं आपके लिए, है ना, उन सभी सूत्रों की जो संख्या यदि आपसे कोई पूछ ले, जानकारी के लिए बता रहा हूं, तो उन सूत्रों की संख्या है 329 सूत्र। बताइए कितने सूत्र बताएंगे आप? 329 सूत्रों को। अच्छा, वो सूत्र क्या है? वो सूत्र वास्तव में लक्षण ही है। बोला किसके लक्षण हैं? तो वो लक्षण है हमारे भाई साहब किसके? छंदों के। ठीक है, तो 329 सूत्रों के आधार पर इन्होंने छंदों के अलग अलग लक्षण बताए हैं, अलग अलग प्रकार से लक्षण और उदाहरणों से इसको समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले छंदों को पढ़ाने वाले गुरुजी हैं, इसलिए इनको आदि आचार्य कहते हैं। उसके बाद में छंदों से संबंधित कई सारे आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने ज्ञान विज्ञान अनुभव के आधार पर बहुत सारी अलग अलग रचनाएं लिखी हैं, अलग अलग प्रकार से उनका लक्षण समझाया है। हमारे यहाँ उन आचार्यों से विशेष वो प्रश्न नहीं बनेगा, फिर भी जानकारी के लिए तो एक तो आपने पढ़ ही लिया है। कौन सा पढ़ा आपने? एक रचना जिसका नाम क्या है? छंदः सूत्रम। तो छंदः सूत्रम को तो आपने समझ लिया है, यानी छंद संबंधी यदि कोई रचनाओं की बात करें हम, कि छंद से संबंधित प्रमुख रचनाएं, ओनली एक दो जो आपके वास्तव में धरातलीय प्रश्न में हो सकता है कभी आ जाए, तो याद रखिएगा उन रचनाओं में एक रचना का नाम तो हम पढ़ेंगे जिसका नाम है छंदः सूत्रम। चलिए, एक रचना तो मैंने क्या बोली अभी भी आपके सामने, छंदः सूत्रम। और छंदः सूत्रम के लेखक का नाम तो मैं नहीं बताऊं तो भी चल जाएगा। अब इसके साथ ही एक और रचना है, प्रसिद्ध है इसलिए लिखा रहा हूं मैं, और उस व्यक्ति का नाम आप बहुत ज़्यादा सुने हुए हैं। एक रचना है जिसका नाम है श्रुतबोधः, और इसी में एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाले जिनकी रचना का नाम है सुवृत्त तिलकम। ठीक है, अब इससे ज़्यादा बोझ हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी परीक्षा में रचनाकार का केवल मुनि पिंगल के अलावा कोई प्रश्न आने की संभावना न के बराबर है। बोला इनके लेखकों के नाम क्या हैं? तो इनके लेखक का नाम तो पिंगल आचार्य यानी पिंगल मुनि हैं। लीजिए साहब, इनका लेखक कौन है? पिंगलाचार्य जी हैं। उसके बाद में जो श्रुतबोध लिखे हैं इसको हम कहते हैं संस्कृत में शेक्सपियर, है ना भाई, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, समझ गए होंगे आप। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों की रचना करने वाले महाकवि कालिदास। सुव्रत तिलकम के रचनाकार का नाम है क्षेमेंद्र। तो ये आपके कुछ ऐसी प्रमुख रचनाएं हैं जो छंद शास्त्र में विशेष स्थान रखती हैं, आपकी जिज्ञासा के लिए मैंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब छंद शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। कुछ विशेष ऐसे शब्द हैं जिनका वास्तविक रूप से हम बार बार सुनेंगे कि यार ये है, ऐसा होता है, वैसा होता है। चलिए हम छंद को पढ़ने की तरफ चलते हैं। तो छंद में प्रयुक्त प्रमुख शब्द हैं जिन शब्दों का अपने आप में विशेष अर्थ होता है। छंद में प्रयुक्त शब्दावलियों लिख लेते हैं भाई साहब, है ना, कि ऐसे शब्द जो हैं वास्तविक रूप से छंद में प्रयुक्त किए जाते हैं और इन शब्दों का अपने आप में बड़ा महत्व भी है। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे ना तब तक आप छंद को भी नहीं समझ पाएंगे। आइए एक एक को लेते हैं, एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला एक शब्द है जिसका नाम है पाद। इसी पाद को दूसरी भाषा में दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं चरण। क्या कह देते हैं? चरण कहते हैं। छंद में एक शब्द आता है जिसका नाम है पाद। वैसे पाद का मतलब पैर होता है, चरण का मतलब भी पैर ही होता है। तो बोला इससे यहाँ क्या तात्पर्य लिया गया है? तो याद रखिएगा जो श्लोक होता है उस श्लोक के यदि मैं बराबर बराबर 4 हिस्से करूं तो उसमें जो चौथा हिस्सा होता है, एक बड़ा 4 भी बोल लेते हैं हमारी भाषा में, उसको हम चौथाई भी बोल लेते हैं, रुपये में से 4 आना भी बोल लेते हैं, उसको हम 25% भी कह देते हैं उसको हम। तो श्लोक का जो चतुर्थ अंश होता है उस श्लोक के चतुर्थ अंश का नाम ही वास्तव में क्या होता है भैया? पाद होता है। लिख दूं, श्लोक का चतुर्थ अंश पाद कहलाता है। श्लोक का चतुर्थ अंश, श्लोक का चौथा हिस्सा, चतुर्थ अंश, बताइए क्या कहलाता है? पाद कहलाता है। इसी को हमारे कवियों ने संस्कृत भाषा में भी प्रकट किया है। बोला क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है श्लोकस्य चतुर्थो अंशः, पूरा लिख देता हूं मैं। श्लोकस्य यानी श्लोक का कौन सा अंश है? बोले चतुर्थः अंशः,
या तो चतुर्थ प्लस अंश को जोड़ दीजिए या फिर चतुर्थो अंशः ऐसा लिख दीजिए। बोला क्या कहलाता है? पादः, पाद कहलाता है। और पाद का ही दूसरा नाम क्या होता है भाई? चरण होता है। जैसे अब हो गए, अब 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा पाद है, इसका मतलब 4 हिस्से किए आपने बराबर बराबर, तो एक पाद हुआ चौथे का, 2 को मिलाया तो आधा 2, फिर पौने का हो गया 3, और इसका मतलब एक श्लोक में कितने पाद हो गए भैया? 4। कितने हो गए? 4। अब आपसे कह ले कि बताइए एक श्लोक में कितने पाद होते हैं, तो श्लोक का जो चतुर्थ अंश है उसको तो हमने नाम दिया है आपके लिए पाद। बोला कितने पाद होते हैं? याद रखिएगा, एक श्लोक में सामान्यतः, एक श्लोक में सामान्यतः 4 पाद होते हैं। सामान्यतः मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे भी छंद होते हैं जिनमें 4 पाद नहीं होते हैं। तो एक श्लोक में सामान्यतः बराबर कितने पाद होते हैं? 4 पाद। लेकिन कुछ ऐसे भी श्लोक पढ़े गए हैं जिनमें कुछ श्लोकों में 3 पाद भी पाए जाते हैं। कुछ श्लोकों में कुछ ऐसे भी श्लोक हैं, श्लोक का मतलब पद्य हैं या छंद हैं, वो जो छंद हैं उनमें कुछ छंद में कितने पाद पाए जाते हैं? 3 पाद भी पाए जाते हैं। जैसे आपने बहुत पढ़ा होगा, एक वैदिक छंद है उसका नाम है गायत्री, और गायत्री में पता है कितने पाद पाए जाते हैं? 3 पाद भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक का चतुर्थ अंश क्या है? पाद है। इस आधार पर पता चल गया ना, चौथा हिस्सा पाद है, इसका मतलब 4 हिस्से होते हैं छंद में, और जो छंद में 4 हिस्से होते हैं उनको हम क्या नाम दिया? पाद दिया। तो कुल कितने हो गए? 4। बोला साहब कभी कभी 4 सामान्यतः लिखा है, इसका मतलब किसी किसी में 3 भी होते हैं, जिससे का नाम क्या बोला मैंने? गायत्री। अब देखिए इन पादों में भी क्या होता है? अक्षरों की कमी, या कभी कभी अक्षर ज़्यादा भी हो जाता है। तो छंद में भी और पाद में भी, किसी पाद में एक अक्षर कम हो जाता है, कभी कभी किसी पाद में एक छंद, सिर्फ एक पाद की बता रहा हूँ मैं, किसी में एक ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी में 2 कम हो जाते हैं, किसी किसी में 2 ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको हम शास्त्र की भाषा में अलग अलग शब्दों से कहा जाता है ना। इसको मैं यहीं ले लेता हूँ। विशेष बात देखिए क्या है, पाद या चरण में ही हम पढ़ रहे हैं, तो विशेष बात क्या है? पाद में कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी भी पाद में यदि मान लीजिए एक अक्षर कम है, क्या है? एक अक्षर कम, तो जिस पाद में एक अक्षर कम होता है वो कहलाता है आपका निश्चित पाद। क्या कहलाएगा? निश्चित पाद। और जिस छंद में ही मान लीजिए पूरे में एक अक्षर कम हो तो फिर वो आपका कहलाएगा निश्चित छंद। ध्यान रखना, दोनों के लिए लागू होता है ये, निश्चित पाद। और यदि पूरे छंद में ही मान लीजिए एक अक्षर कम है तो वो कहलाता है आपका निश्चित छंद। जैसे अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में होते हैं 8-8 अक्षर, थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई है, सीखा ही होगा। अब मान लीजिए 3 चरणों में तो 8-8 आ गया, लेकिन एक चरण में आपने देखा यार 7 ही रह गया, तो आप समझ जाना जिस पाद में जिस चरण में एक अक्षर कम है वो निश्चित पाद है। यदि मान लीजिए अनुष्टुप छंद के टोटल वर्णों की संख्या 32 है और आपने देखा यार एक कम हो गया, एक तो कम हो गया ना, तो फिर वो आपका छंद क्या कहलाता है? निश्चित छंद कहलाता है। उसी प्रकार से कभी कभी एक अक्षर ज्यादा भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि एक अक्षर कम ही हो हमेशा, एक अक्षर ज्यादा भी हो जाए, मान लो बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में उस पाद का नाम थोड़ा अलग हो जाएगा, कहते हैं भूरिक। क्या हो जाता है उसका नाम? भूरिक पाद हो जाता है। और ऐसा छंद बताइए कौन सा छंद कहलाता है? भूरिक छंद कहलाता है। कभी कभी आप देखेंगे एक ही छंद में 2 अक्षर कम हो जाते हैं। कितने अक्षर हो जाते हैं? 2 अक्षर कम हो जाते हैं। लीजिए साहब, ऐसा जो आपका छंद होगा उसका नाम होता है विराट। क्या नाम होता है उसका? विराट। लीजिए, और यदि एक पाद में 2 अक्षर कम है तो उसको क्या कहेंगे? विराट पाद। और यदि छंद है तो उसको हम क्या कह देंगे? विराट छंद। दोबारा जाइए, यदि किसी छंद के पाद में 2 अक्षर ज्यादा हो, यदि किसी छंद के पाद में 2 अक्षर ज्यादा हो जाएं तो ऐसी स्थिति में उस पाद को कहते हैं स्वराट। क्या कहते हैं उसको? स्वराट। लीजिए साहब, वो आपका स्वराट हो जाएगा, स्वराट पाद हो जाएगा। और ऐसा छंद जिसमें 2 अक्षर ज्यादा हो वो आपका स्वराट छंद कहलाता है। तो छंद में यदि एक कम हो तो, या पाद में कम हो तो वो निश्चित है, 2 ज्यादा है तो भूरिक है, 2 अक्षर कम है तो विराट है, 2 अक्षर ज्यादा है तो स्वराट है। इस आधार पर भी अलग अलग प्रकार से हम छंदों के पाद या इनका नाम दे देते हैं भाई साहब। आगे देखो, 4 पाद बताए मैंने आपको, तो एक पहला पाद होगा, एक दूसरा पाद होगा, एक तीसरा पाद होगा, एक चौथा पाद होगा।
इस आधार पर भी कुछ जानकारियां हम लेते हैं। याद रखिएगा, किसी भी छंद का प्रथम और जो तृतीय पाद होता है, कौन कौन सा बोला मैं, एक पाद मान लीजिए प्रथम और एक पाद है आपका तृतीय। इस पाद का नाम, अब बताइए संख्या कौन सी है ये। मैंने आपसे बोला कि यदि किसी भी छंद का कौन कौन सा पाद लिया, मैंने पैर लिया, एक लिया है मैंने प्रथम और एक लिया है मैंने तृतीय, तो बताइए संख्या सम है कि विषम है। आप कहोगे जी ये संख्या तो विषम है। तो प्रथम और जो तृतीय पाद होता है उसको हम बोलते हैं विषम पाद ऑब्लिक अयुक पाद, है ना। या तो विषम पाद कहेंगे उसको या हम कहेंगे अयुक पाद। और यदि मैं कहूँ कि दूसरा और चौथा ले लेवें, तो अब आप समझ गए होंगे दूसरा और चौथा तो क्या है, सम की संख्या है ना, इसलिए हम इनको कह देते हैं सम या युग पाद। बोले इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आपके दूसरा भी आ जाएगा और एक आपका आ जाएगा सम संख्या वाला कौन सा पाद, चौथा पाद आ जाएगा। तो याद रखिएगा, सम पादों को सम पाद या युग पाद कहते हैं और एक तीन को हम विषम पादों को विषम पाद कहते हैं। इस आधार पर भी ये जो आपके छंद के पाद होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देवी और सज्जनों, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। ये तो पाद की बात हुई। तो श्लोक का चौथा हिस्सा पाद कहलाता है। इस आधार पर पता चल गया कि श्लोक में 4 पाद होते हैं। 4 पादों में पहला दूसरा तीसरा विषम पाद है, अयुग पाद है, दूसरा चौथा सम पाद है। कम ज्यादा के आधार पर निश्रित, भूरिक, विराट, स्वराट आदि नाम हो जाते हैं। अब जब एक पाद मान लीजिए हम पढ़ते हैं श्लोक को, तो आपने महसूस किया, अनुभव किया हो कभी, अच्छा आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं और केवल आप सुनते ही हैं तो ये और भी अच्छी बात है। संस्कृत में तो लिखा है वक्तारः सुलभा लोके श्रोतारस्तु दुर्लभा, कि संसार में वक्ता को मिल जाएंगे, आपको कहने वालों की तो कमी नहीं है भाई साहब। कुछ पूछ लो आप, 1000 आदमी कुछ बात बता देंगे आपको, लेकिन सुनाओगे ना आप किसी को, यार कुछ कहना है तो बोले रहने दे भाई साहब तो चल। तो सुनने वाले क्या हैं, दुर्लभ हैं। और वक्ता की महत्ता कब है, जब उसके सामने बहुत सारे सुनने वाले भी हों। मैं आपके सामने कोई बात कर रहा हूँ, मैं जब ही कोई बात कह पा रहा हूँ जब मुझे कोई सुनने वाला हो। यदि मुझे कोई सुनने वाला ही ना हो तो दशा मेरी पता नहीं कौन कौन सी दुर्दशाओं में चली जाएगी। ऐसा होता है, मानव स्वभाव है कि जिनके सुनने वाले नहीं होते वो कहीं ना कहीं संसार को कर जाते हैं किनारा। चलिए, तो सुनने वाले बने रहिएगा और आप भी सुनाने वालों को अपने साथ बनाए रहिएगा, बोलते रहिएगा, सुनाते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं, सुनाते हैं किसी को, तो आपने महसूस किया है कि जैसे ही श्लोक पढ़ते हैं तो कौन सा शताब्दी एक्सप्रेस की तरह थोड़ी चलता है। वो क्या करता है, वो बीच बीच में कहीं रुकता है, हल्का सा, है ना, थोड़ा पढ़ा फिर रुका, थोड़ा पढ़ा फिर रुका। ये जो रुकने का है ना स्टेशन वाला प्रोग्राम, इस स्टेशन वाले प्रोग्राम को छंद शास्त्र की भाषा में यति कहते हैं। क्या नाम दिया भाई साहब मैंने, यति। तो एक तो आपने पढ़ा है पाद का अध्ययन, दूसरा शब्द हमारा इसका नाम है यति। और इसी यति को अन्य शब्दों में और भी बहुत कुछ कहा जाता है। इसी यति को हम कह देते हैं विराम। क्या कह देते हैं, विराम। इसी यति को हम कह देते हैं विश्राम। इसी यति को हम कह देते हैं विरति। इसी यति को हम कह देते हैं ठहराव या रुकाव। स्टेशन भी कह सकते हैं, आजकल के ज़माने में आपका मन करे ना तो इसको स्टेशन भी कह सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं साहब ये होती क्या है। तो कहते हैं कि जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक के चरण के अंत में थोड़ा सा वाणी में विराम होता है, थोड़ा सा वाणी में ठहराव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यति। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से कहा। पहले वेद ही थे हमारे, तो वेद के मंत्रों में जब जहाँ से थोड़ा विच्छेद हो जाता था, एक मंत्र का एक चरण का दूसरे चरण से विच्छेद हो जाता था, उसको भी यति कह देते थे। संस्कृत में लिखा है, वहां पर क्या लिखा है, यतिर्विच्छेद संगीता, कि यति विच्छेद। कहाँ पर, संगीता, कि मंत्रों में प्रत्येक चरण को अलग करने वाली, विच्छेद करने वाली जो विधा है उसका नाम ही बताइए क्या है, यति होता है। पढ़िए, यतिर्विच्छेद संगीता, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन हमारे पास में एक परिभाषा और लिखी है, लिखा है कि यतिर्जिह्वा इष्ट स्थानम। क्या बोला, कि यति जिह्वा इष्ट, जिह्वा के लिए जहां रुकना होता है, जिह्वेष्ट विश्राम स्थानम। ये क्या है, जिह्वा के लिए विश्राम का स्थान है। स्थानम कवि भी रुच्यते, कवियों के द्वारा कही गई है। ऐसा वहां संस्कृत में लिखा है जी भाई साहब, कवि भी रुच्यते। पढ़े देंगे एक बार, थोड़ा कष्ट करें आप पढ़ने का, पढ़ सके तो।
क्या लिखा है मैंने, यतिर जिह्वे, यति ही विसर्ग लगा देता हूं, यति ही जिह्वा इष्ट विश्राम स्थानम, कि यति क्या होती है, जीव के लिए विश्राम का एक स्थान होती है, इसी को कवि भी उच्चते, ऐसा कवियों के द्वारा कहा गया है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ अपनी भाषा में, थोड़ा सरल भाषा में यदि मैं इसको कहना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि यति वास्तव में क्या है, यति वास्तव में होती है पाद के अंत में, है ना, पाद के अंत में, या इसको थोड़ा यूँ भी कह सकते हैं कि श्लोक वाचन के समय विश्राम का स्थान। तो पाद के अंत में विश्राम जो लिया जाता है, थोड़ी हल्का सा वाणी में विश्राम या जो विराम लिया जाता है, थोड़ा सा हल्का सा रुका जाता है, आराम लिया जाता है, उस आराम का नाम ही बताओ, उस विश्राम का नाम ही बताओ क्या होता है, यति होता है। जैसे आपने महसूस किया हो, हम पढ़ते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। चार हो गए ना। अब रुकने का मतलब ये भी नहीं है कि साहब रुक जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चलो बेटा जाओ आज तो, कल पढ़ेंगे। अब आज क्या है कि एक चंद हमने पढ़ लिया, एक चरण हमने पढ़ लिया है, अब आराम करते हैं। शास्त्र में लिखा है एक चरण के बाद में आराम करना चाहिए, तो इतना भी आराम नहीं करना होता है, हल्का सा विराम गैप दिया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार से जब श्लोक वाचन होता है तो उसमें विराम जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं यति। कहाँ करें यति का प्रयोग? कोई हमसे कहेंगे यति कहाँ, बोले यति का प्रयोग कहाँ करें, क्योंकि पढ़ने के तरीके तो अलग अलग है ना भाई। किसी ने पूछ लिया कि बताइए यति कहाँ प्रयोग करें, बताओ हमको भैया। तो सर्वे भवन्तु, बोले मैं तो यहीं थक गया था इसलिए मैंने यहाँ ले लिया, सर्वे भवन्तु, फिर बोला सुखिनः सर्वे सन्तु, ऐसा ऐसा करके भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे पहले हम क्या छोटे थे जब कैसे पढ़ते थे, शताब्दी एक्सप्रेस की चलती थी गाड़ी, जहाँ श्वास फूल जाती थी वहीं रुक जाते थे। एक बार बाजार में बंदर आया तो बंदर ने जो है ऐसा किया, तो फिर वो ऐसे ऐसे चलती थी गाड़ी, यानी कहाँ रुकना है उसका पता नहीं है, कहाँ तक चलना है इसका भी पता नहीं था। बिना लाइट के हम जो है चलते रहते थे, और कभी कभार बिना लाइट के रुक भी जाते थे, लाइट हो तो चल भी जाते थे। लेकिन ये यति हमें ये व्यवस्था देती है कि कहाँ कहाँ रुकना है, इसकी एक व्यवस्था होती है। तो लिखा है कि यति कहाँ कहाँ होती है, तो लेकिन एक सामान्यतः यति वास्तव में देखा जाए, नॉर्मल जनरल स्वभाव से देखा जाए तो सामान्यतः यति होती है पाद के अंत में। कहाँ होती है सामान्यतः यति? चरण के अंत में, यानी पाद के अंत में होती है। इसको लिखा है पादांते, सीधा लिखता हूँ मतलब पाद के अंत में होती है। नॉर्मली हर जब चरण समाप्त हो जाता है तो वहाँ तो यति होती ही होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः में इतना सा पाद था, चरण था, इसलिए यहाँ खत्म हो गई। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा पाद्याम जगत व्यापनी, ऐसा करके वहाँ बड़े बड़े हैं तो वहाँ तो चंद में जब भी कोई चरण होगा, पाद समाप्त होगा, तो वहाँ तो आपको यति करनी पड़ती है। लेकिन विशेष रूप से यदि पढ़ा जाए, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में यदि हम इसे कहे तो विशेषतः, यानी विशेष रूप से यदि कहें कि यति का प्रयोग, तो याद रखिएगा श्लोकार्धे। श्लोकार्धे का मतलब होता है पाद के मध्य भी। यानी कोई मान लो बढ़ाई आ जाए और आपको लगे यार सांस फूल रही है, राग बिगड़ रहा है, हम गा ही नहीं पा रहे इसको, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े अक्षर मान लो आप हैं, टीचिंग मेथड में हम चर्चा करेंगे कि जब कोई बड़ा शब्द आ जाता है, और संस्कृत में तो काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, 4-4, 5-5 शब्दों के समास हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बोले हम क्या करें, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या बताते थे गुरुजी, बेटा तोड़ के पढ़ ले। अब तोड़ने का मतलब थोड़ी कि परोपकार को पढ़ो तो बोलो प रोपकार, ऐसा थोड़ी ना पढ़ते, बोलो प रो पकार, ऐसे थोड़ी ना तोड़ते हैं, कुछ युक्तियुक्त तरीके से तोड़ा जाता है। तो कहते हैं कि वैसे तो पाद के अंत में आती है, कभी कभी कंडीशनली बड़े बड़े श्लोक हो जहाँ वास्तव में वाणी के विराम हो या ज्ञात्मकता लेनी हो। जैसे आपने मालिनी शब्द का नाम सुना है, 8-7 पे रुकते हैं वहाँ, तो 15 तक हम पढ़ सकते हैं नॉन स्टॉप, लेकिन वहाँ हमें एक अलग से राग चाहिए। अतुलित बलधामम हेम से लाभ देहम, तो ये अलग ही टोन कब आएगा, जब हम पहले 8 पे रुकेंगे। मंदाक्रांता आप पढ़ेंगे 4 पे रुक जाते हैं, कौन सा हम 4 पे थक जाएंगे भाई, लेकिन वो क्या है कि विदा है पढ़ने की, मंदाक्रांता ऐसा करके उसको हमको एक अलग लहजा देना, बुधि रसन गई, फिर रुकना, मोभनो तौ गयुग्मम। तो ये विशेष रूप से पाद के मध्य में भी आ जाती है, वहाँ आप 3-3 बार विराम ले रहे हैं एक चरण में, ठीक है भाई। तो सामान्यतः यति कहाँ आती है, तो सामान्यतः यति का प्रयोग किया जाता है आपके यहाँ पाद के अंत में, लेकिन विशेष रूप से यदि आवश्यकता हो तो पाद के मध्य भी यति का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो एक तो होता है आपका पाद चरण, एक होती है आपकी यति। यति का प्रयोग सामान्य रूप से कहाँ, श्लोक के
पाद के अंत में, विशेष रूप से कहाँ, बोले पाद के मध्य में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब छंद में जब लक्षण पढ़ोगे ना, तो लक्षणों में क्या होगा, यति के लिए शब्द भी दिए जाएंगे, है ना। भोगी लोकई, भोग 8 होते हैं, लोग 7 होते हैं, है ना। रस 6 होते हैं, अंबुदी 4 होते हैं, सूर्य 12 होते हैं, मुनि 7 होते हैं। तो वो लक्षण हम पढ़ते जाएंगे, कहाँ कहाँ रुकना होता है। आगे बढ़िए बाप। तीसरा हमारा जो विशेष है, जिसका हमें पढ़ना भी है, जिसको हमको सीखना भी है वास्तव में, वो होता है आपका अक्षर। क्या होता है, अक्षर। और अक्षर को भी बताइए दूसरी भाषा में हम क्या समझते हैं, वर्ण है। अब वो व्याकरण की बातें हैं कि ध्वनि अक्षर है, लिखित वर्ण है, हम यहाँ सामान्य अक्षर को पढ़ रहे हैं, वर्ण को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वर्ण और अक्षर से यहाँ क्या तात्पर्य है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई साहब अक्षर है, वर्ण है। और वो वर्ण आप क्या है, वो वर्ण वो है यहाँ केवल और केवल जो आपका 2 प्रकार का पढ़ते हो, एक आपका स्वर और एक आपका कौन सा वाला होता है, व्यंजन। लेकिन जब हम यहाँ अध्ययन करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ, भाई 2 प्रकार का पढ़ते हो ना आप, कौन कौन सा, एक का नाम आपका स्वर होता है और एक क्या होता है आपका व्यंजन होता है। तो यहाँ बोले कि इसका मतलब, बोले इसका मतलब जैसे ऐसा मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि जैसे मान लीजिए राम लिखा मैंने, अब मैं आपसे पूछूँ कि बताओ इसमें कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, तो आप क्या करोगे, ज्ञान झाड़ोगे, र आ मा आ 1 2 3 4, गुरु जी 4 हैं इसमें। पर याद रखिएगा जब अक्षर की हम बात करते हैं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ इस इकाई में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, स्वर की ही गणना की जाती है। केवल और केवल किसकी गणना की जाती है, छंद में स्वर को ही अक्षर रूप में माना जाता है। छंद में अक्षर को ही, इसको स्वर को ही अक्षर रूप में गिना जाता है। इसका मतलब जब हम छंद में हम जो अक्षरों की गणना करेंगे, तब केवल और केवल बताइए किसकी गणना करेंगे, मात्र स्वर की गिना जाता है। इसका मतलब हमें व्यंजन से काउंटिंग में कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो मात्रिक छंद हो तो मात्राओं में भी स्वरों की काम है, यदि वो वर्णिक छंद है तो वहाँ पर भी आपका इसी से काम है। बोला उदाहरण के लिए जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखा था ना, शब्द कौन सा था मेरा, तो मैंने आपको लिखा था जैसे रामः। अब रामः में आप क्या करें, आपसे कोई पूछ ले कि बताइए रामः में कितने अक्षर हैं, तो आप ज्ञान नहीं झाड़ोगे कि 4 है। फिर आप क्या करोगे, एक है आपका र में आ, एक है आपका मैं में आ। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही अक्षरों की गणना करोगे। एक तो कौन है इसमें आ और एक इसमें है आ। इस प्रकार से यहाँ 2 बताओ, कितने बताओगे आप, 2 अक्षर बता दोगे। समझ में आ रही है मेरी बात। छंद में जब भी हम अक्षरों की गणना करते हैं तो वहाँ केवल और केवल स्वरों की गणना की जाती है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि स्वरयुक्त व्यंजन की गणना की जाती है। अब हम सीधा पढ़ लेते हैं, स्वर को मिला लो व्यंजन में, तो व्यंजन को तो देखना ही नहीं है, तो भी आपका एक ही होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं कोई दूसरा शब्द लेकर समझाऊंगा आपको, है ना, आगतः। मैंने क्या लिखा, जैसे आगतः। अब यहाँ स्वरों की गणना करेंगे, व्यंजन है तो व्यंजन को स्वर के साथ देख लेंगे। अब यहाँ पूछे कितने अक्षर हैं, तो देखो आ ग में तो ग को पूरा मान लो, तय को पूरा मान लो, तो कितने अक्षर हो गए यहाँ पर, 3 अक्षर हो गए हैं। विसर्ग को हम गिनेंगे नहीं क्योंकि विसर्ग स्वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ मात्र और मात्र किसकी गणना की जाती है, स्वरों की गणना की जाती है। यहाँ पर व्यंजन की गणना नहीं की जाती है। मात्रा करोगे तो भी स्वर की, और यहाँ पर यदि सामान्य कोई वर्णिक छंद हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी गणना करेंगे तो इसकी। अब राम में देखो सीधा, तो हम कहेंगे रा 1 है, म 2, यानी पूर्ण जो अक्षर होता है, स्वरयुक्त जो व्यंजन मतलब पूरा एक आपका वर्ण बनता है कंप्लीट, उसको हम गिनेंगे। तो राम में कितने हो गए, 2, आगत में कितने हो गए, 3, राम कुमार में कितने हो गए, 5, कुमार में कितने हैं, 3, राधे श्याम में कितने हैं, तो राधे श्याम में तो आपका कुछ है ही नहीं ना, तो गिनो ही मत, क्योंकि स्वर को हम गिन रहे थे। ये बिना स्वर के आगे कह देंगे तू तेरे काम में रहे। तो राधे श्याम में 4 हो गए, ठीक है। गोपाल में 3 हो गए, भगवान में भगवान। अब हालांकि न को हलंत माना जाता है तो हलंत को हम गिनते नहीं है, और आप पूरा मानते हो तब अलग गिनेंगे। तो इस प्रकार से क्रांति में आ ई 2 ही है, तो क्रा को 1 मानेंगे, इंति को 1 मानेंगे, तो 2 हो गए। इस प्रकार से अक्षर और वर्णों की गणना की जाती है। आगे देखो बाप, ये अक्षर और ये जो हमारे वर्ण हैं, इनको हम आगे जाकर के 2 प्रकार से हम सीखेंगे, एक लघु और एक गुरु। वो कैसे सीखेंगे उसका भी एक आधार है। लीजिए साहब बात आई है स्वर की, तो स्वर की गणना करेंगे तो वो स्वर तो मात्रा के आधार पर अलग अलग प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो एक आपके छंद में बड़ी जोरदार चीज है जो है मात्रा। कभी कभी तो हम ऐसे छंद पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मात्राओं की गणना ही की जाती है, बताओ आप, है ना, और उनका नाम भी क्या पढ़ते हैं हम, मात्रिक छंद पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, देखो मात्रा क्या है। याद रखिएगा मात्रा का अर्थ लिखा है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला
समय। किसी भी वर्ण का यदि आप उच्चारण करते हो तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, कितने समय में आप उस वर्ण का उच्चारण करते हैं, उस समय का नाम ही बताइए क्या होता है, मात्रा होता है ना। और किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो न्यूनतम पूर्ण समय लगता है उसको एक मात्रा से परिभाषित किया गया है ना। जो उसका दुगुना समय लगे तो उसको दो मात्रा से परिभाषित किया गया है। 3 गुना समय लगे रस्व से या एक मात्रा से 3 गुना लगे 3 मात्रा के बराबर तो उसको पुल्ल स्वर कहा गया है। और व्यंजन बेचारा क्या होता है, आधी मात्रा का होता है। आइए थोड़ा पढ़ाता हूं मैं आपको कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय तो क्या कहलाता है भाई, मात्रा कहलाता है। और ये जो मात्रा होती है ना आपकी, इस मात्रा के जो प्रकार है मुख्यतः वो आप देखो, इस प्रकार कितने हैं, बोले उसके 3 प्रकार हैं। कैसे कैसे, हालांकि एक चौथा प्रकार भी आप देते हैं। कैसे कैसे 3 प्रकार हैं, जैसे एक तो आप कहोगे साहब एक मात्रा, है ना। मात्रा कितनी होती है, जैसे एक मात्रा भी हो सकती है, जैसे 2 मात्रा भी होती है, जैसे 3 मात्रा भी होती है। एक बेचारा हमारे जैसा है ना, अलग ही डिपार्टमेंट का आदमी है, जिसके लिए मैं कहूँगा स्टार लगा के, आधी मात्रा भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध मात्रा भी होती है। वो किसकी होती है, जिससे हमें यहाँ कोई मतलब भी नहीं है ना। बोला साहब ये कैसे कैसे होते हैं, तो एक मात्रा वाला जो, अच्छा गणना किसकी करते हैं हम, स्वर की। तो ये मात्राएं सिर्फ और सिर्फ हमको किसकी सीखनी है भैया, स्वर की ही सीखनी है, क्योंकि हम गणना भी किसकी करने वाले हैं, स्वर की। तो ये प्रकार में जो आप पढ़ रहे हो ना, उसमें हम पढ़ रहे हैं सिर्फ किसकी मात्रा, स्वर की मात्राएं। और स्वर की मात्रा में हमें सिर्फ कितनी मात्राओं से प्रयोजन है, कितनी मात्राएं होती है स्वरों की, 3 मात्राएं। एक मात्रा भी हो सकती है, 2 मात्रा भी हो सकती है, 3 मात्रा भी हो सकती है। ये जो आपकी मात्रा है ये होती है वास्तव में किसकी, व्यंजन की। बताओ किसकी मात्रा है ये, व्यंजन की। और व्यंजन की मात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इसकी काउंट ही नहीं करते। मैं लिख रहा हूं बस केवल इसके लिए, भाई ठीक है, अब इसको कहां छोड़े। तो स्वर की एक मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा होती है। बोले ऐसे स्वर जिनकी एक मात्रा होती है उसको हम क्या पढ़ सकते हैं, तो याद रखिएगा वो स्वर कहलाता है आपका ह्रस्व। 2 मात्रा वाला स्वर कहलाता है आपका दीर्घ। 3 मात्रा वाला स्वर कहलाता है आपका प्लुत। 4 मात्रा वाला स्वर होता ही नहीं है। और आधी मात्रा वाला क्या होता है, तो व्यंजन होता है। उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है मुझे। आई बात समझ में। तो छंद में मात्रा की भी उपयोगिता होगी। अब मान लीजिए कोई भी ह्रस्व स्वर आ गया छोटा वाला, जिसको हम कितनी मात्रा मानेंगे, 1 मात्रा। मान लीजिए कोई दीर्घ वाला स्वर आ गया, कितनी मात्रा मानेंगे, उसकी हम 2 मात्रा। मेरी बात थोड़ा गौर से फरमाइएगा, याद रखिएगा। जब छंद में हम करेंगे तो हमें तीनों चारों मात्राओं से कोई मतलब नहीं है। छंद शास्त्र में अर्ध मात्रा से भी मतलब नहीं है। छंद शास्त्र में प्लुत वाले से भी कोई मतलब नहीं है। छंद शास्त्र में केवल या तो ह्रस्व स्वर मिलेगा या फिर आपको दीर्घ स्वर मिलेगा। और इसी ह्रस्व स्वर को, किसको, इसी ह्रस्व स्वर को, सॉरी होगा कोई ना कोई गणना भी स्वर की करते हैं। इसी ह्रस्व स्वर को छंद शास्त्र की भाषा में कुछ कहा जाता है। इसी स्वर को छंद शास्त्र की भाषा में बोले क्या कहा जाता है, कहते हैं जी लघु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु कहा जाता है। इसी दीर्घ स्वर को छंद शास्त्र की भाषा में दीर्घ कहा जाता है। और इस प्लुत वाले भैया को, और ये आपका जो था ना कौन से वाले भैया, व्यंजन वर्ण वाले भैया, इनका छंद शास्त्र में कोई मतलब नहीं है। लिख दूं, इनका छंद में कोई प्रयोग नहीं होता है। इनका छंद में प्रयोग नहीं होता है। नहीं करते, हम छंद में प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो इनसे मतलब भी नहीं है। कितनी मात्राओं कहीं भी डोले फिरे, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ कितनों से मतलब है, 2 से मतलब है, 1 मात्रा और 2 मात्रा वालों से। 1 मात्रा वाला ह्रस्व होता है जिसको हम छोटा स्वर बोलते हैं। 2 मात्रा वाला दीर्घ होता है जिसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर वाले को यहाँ छंद की भाषा में लघु, दीर्घ स्वर वाले को इसकी भाषा में दीर्घ। अब मेरी बात सुने आप, गुरु बोलते हैं, सॉरी, दीर्घ स्वर को हम बोलते हैं छंद शास्त्र की भाषा में गुरु। दीर्घ से आगे क्या बोलते हैं हम, गुरु बोलते हैं। और इनके चिन्ह भी होते हैं। क्या होते हैं इनके चिन्ह, जब हम पढ़ेंगे आगे भी वापस चर्चा करूंगा मैं आपको, कि जो लघु स्वर होता है उसका भी एक सिंबल होता है। जो आपका गुरु होता है उसका भी एक सिंबल होता है। लघु का सिंबल होता है इस तरह का, एक जो खड़ी पाई लगाते हो ना आप, ये या अंग्रेजी का आई कह लो। और जो गुरु होता है ना उसका सिंबल होता है अंग्रेजी के एस की तरह, इस प्रकार का, है ना। और ये 2 ही हैं जो छंद में प्रयुक्त होते हैं। इनके अलावा और से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई।
तो ये दो प्रकार के हम पढ़ते हैं मात्रा के आधार पर, जहाँ लघु गुरु हम दो चीज़ें निकाल कर लाए हैं, एक आपका लघु, एक आपका गुरु है। ज़्यादा हो रहा होगा, वापस ले आता हूँ कि छंद शास्त्र में जो प्रयुक्त होते हैं, किसमें? छंद शास्त्र में। यानी छंद में आपसे पूछ लूँ कि छंद में किससे मतलब है, तो छंद में प्रयुक्त केवल दो ही मात्रा है आपकी, है ना। कौन कौन सी मात्राएं हैं वो छंद में? तो आप कहोगे जी एक मात्रा का नाम तो आपने अभी भी बताया था, उसका नाम तो क्या था? एक मात्रा। और उस एक मात्रा वाले को आपने नाम क्या दिया था? ह्रस्व। और एक होता है आपकी कितनी मात्रा? दो मात्रा। और दो मात्रा वाले को नाम दिया आपने कौन सा वाला? बोले दो मात्रा वाले को आपने नाम दिया है गुरु, है ना। तो वैसे ये क्या कहलाता है? ये दीर्घ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ह्रस्व कहलाता है। और जब छंद की भाषा में अभी चर्चा कर रहे, दोहरा ही रहा हूँ, मान लीजिए आप, तब इसकी चर्चा कर रहा था तो मैंने इसको नाम दिया था यहाँ पर लघु, है ना। और इसको नाम दिया मैंने गुरु। क्या नाम दिया मैंने? गुरु। और इनके चिन्हों की यदि बात करूं तो यहाँ चिन्ह वापस मैंने क्या पढ़े थे? तो मैंने इसका आई और इसका अंग्रेजी में एस। ये दो प्रकार के प्रोग्राम है भाई साहब जो आपके छंद शास्त्र में आपके लिए काम आ जाते हैं। इनके अलावा तीन मात्रा वाले स्वर से या दो मात्रा वाले, तीन मात्रा वाले से या आधी मात्रा वाले व्यंजन से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी से हम पढ़ते हैं, छोटा है तो लघु है और बड़ा है तो गुरु है। अब मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा भी सीखेंगे हम, फिर भी थोड़ा बहुत तो आप पढ़ेंगे ना। जैसे रा में आ है ना, और मा में क्या देख रहे हैं आप? अ। तो ये क्या है? बड़ा स्वर है ना। तो बड़ा को मतलब छंद की भाषा में पूछूं तो आपको क्या कहना है? इसको नॉट दीर्घ। आप कहेंगे जी गुरु है ये कहेंगे ये कौन है? बोले लघु है ये। लेकिन व्याकरण की भाषा में इसको क्या कहते हो आप? दीर्घ। इसको क्या कहते हो आप? ह्रस्व। तो अब यहाँ दीर्घ ह्रस्व नहीं करेंगे हम छंद की दुनिया के लोग हैं, और छंद की दुनिया के लोगों के पास में न ह्रस्व होता है न दीर्घ होता है ना। उसके पास तो भाई साहब लघु होता है कि फिर आप जैसा गुरु होता है। तो दो ही हमारी जबान पे आने चाहिए। क्या है? दीर्घ नहीं है, गुरु है। क्या है? ह्रस्व नहीं है, लघु है। अब छंद में यही बात प्रमुख है। बोलते हैं ना, जैसे भारत की प्रस्तावना उसकी आत्मा है संविधान की, है ना। भाषा की आत्मा उसकी प्राण व्याकरण होता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक प्राण आत्मा है। उसी प्रकार छंद का जो प्राण होता है ना, वो यही होता है। जिसको लघु गुरु का विवेक आ गया, समझो सब आ गया। और जिसको लघु गुरु का विवेक मतलब ज्ञान नहीं आए, बोध ना हो, समझो फिर आगे पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं। हम सारा कुछ इधर से ही चलाएंगे, सारा कुछ हम इधर से ही निकालेंगे। इसलिए इसको हम कहते हैं छंद शास्त्र में लघु गुरु विवेक। किसका? लघु और गुरु जी का विवेक। कौन से अक्षर को लघु माना जाए, कौन से अक्षर को गुरु माना जाए, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको हम कहते हैं लघु गुरु का विवेक, या लघु गुरु नियम, लघु गुरु व्यवस्थाएं। चलिए साहब, इन व्यवस्थाओं को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो पढ़े हैं उसको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यही है छंद, यही है छंद, यही है। वापस आ जाइए, जो चर्चाएं हमने करी हैं। सबसे पहली बात कि जो छंद होता है उसमें मूल शब्द होता है छंदस, नपुंसक लिंग का शब्द है। कौन सा लिंग में भैया? ये नपुंसक लिंग का ये शब्द है आपका नपुंसक लिंग में, और ये बना है आपका छदि आच्छादन धातु से। कौन सी धातु से? छदि आच्छादन धातु से, ठीक है। जिसका मतलब होता है आच्छादित कर लेना, यानी ढक लेना, मन को आह्लादित करना, मन को ढक लेना, मन को ओढ़ लेना, है ना। आह्लादित करने का मतलब मन को जो प्रसन्न कर दे। तो जब हम कोई बढ़िया संगीत सुनते हैं ना, अच्छा आजकल के संगीत तो आपको पता ही मन को कितना प्रसन्न कर देते हैं। हमें यही नहीं पता होता है कि प्रसन्न होना है कि कूदना है कि डूब के मर जाना है, क्योंकि संगीत ही आपकी समझ से बाहर है, स्तर ही कुछ ऊपर उठ गया है। छंद शास्त्र में कहा गया है कि छंदों को वेदों का पाद यानी पैर कहा गया। लिखा है वहाँ छंद पादवतु वेदस्य। बोला संबंध किससे है? गद्य से है, पद्य से? तो लिखा पद्य से। और पद्य को कवियों की प्रतिष्ठा कहा गया है। छंद पद्य या काव्य वास्तव में क्या होता है? गेय होता है। गेय का मतलब होता है गाने योग्य। हाँ, बोला इनके आदि आचार्य जी कौन हुए हैं? तो आदि आचार्य जी का नाम क्या बताओगे आप? आदि आचार्य जी हुए हैं इसमें महान मुनि पिंगल, जिसको बड़े प्यार से हम क्या कहते हैं? पिंगलाचार्य जी कह देते हैं, ठीक है। रचना इनकी छंद सूत्रम है, जिसको हम छंद शास्त्रम भी कहते हैं। और इन्होंने कितने सूत्र बताए इसमें? 329 यानी लक्षण बताए हैं। बात करें हम सामान्य रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं में जो छंद शास्त्र है, इसमें जो प्रमुख रचनाएं, उसमें एक रचना का नाम तो आप पढ़ ही चुके हैं, छंद है सूत्रम। पिंगलाचार्य जिनके लेखक हैं। श्रुतबोध नाम की एक रचना है जिसके लेखक का नाम कालिदास है।
सुब्रत तिलकम एक रचना है जिसके लेखक का नाम क्षेमेंद्र है। छंद में कुछ शब्दावलियां हैं। सबसे पहला शब्द मैंने आपको पढ़ाया था पाद। पाद का ही दूसरा नाम चरण होता है। श्लोक का चतुर्थ अंश, श्लोक से चतुर्थो अंश पादः, है ना। एक श्लोक में सामान्यतः कितने पाद होते हैं? 4, है ना। और कुछ छंदों में बताइए विशेष रूप से कितने पाद भी पाए जाते हैं? 3 भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, गायत्री नाम का एक छंद है जो अपने आप में बड़ा ही यूनिक है, जहां पर अलग ही प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं भाई साहब। चलिए आगे बढ़िए। एक अक्षर कम हो किसी पाद या छंद में तो उसको नित्रित पाद या निश्चित छंद कहते हैं। एक अक्षर ज्यादा हो तो बुरिक पाद या बुरिक छंद कहते हैं। 2 अक्षर यदि कम हो तो वो स्वर विराट है। 2 अक्षर ज्यादा हो तो वो स्वराट पाद या स्वराट छंद कहलाता है। और देखिए, पहला और जो तीसरा है उसको तो हम क्या बोले? विषम या अयुक्त। दूसरा और जो चौथा है उसको हम बोलेंगे सम या युक्त। कहते हैं जब भी कोई पाद पढ़ा जाता है, कोई श्लोक पढ़ा जाता है, तो वहां पर प्रत्येक श्लोक में कहीं ना कहीं वाणी में थोड़ा सा विराम ठहराव लेना पड़ता है। उस वाणी के विराम को, विश्राम को, विरति को, ठहराव को, रुकाव को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यति विच्छेद संहिता, मंत्रों में विच्छेद करने वाली, मंत्र को अलग अलग बांटने वाली, भाग करने वाली यति है। यति जीवा का इष्ट विश्राम स्थान कवियों के द्वारा कहा गया है। तो जैसे कोई चरण समाप्त होता है, बोला कहाँ कहाँ होती है? तो यति विशेष सामान्य 2 प्रकार से होती है। नॉर्मली कहाँ होती है? पाद के अंदर भी तो होती है, होनी है ना। सामान्यतः या अनिवार्यता भी आप किसको कह सकते हैं कि 100% होगी, कि यहाँ तो करनी ही करनी पड़ेगी, है ना। अनिवार्यता है या सामान्यतः जनरली होना है यहाँ तो। और विशेष आवश्यकता हो तो पाद के मध्य में भी हो जाती है। कहा कि एक और शब्द होता है आपका, इसका नाम होता है अक्षर या वर्ण। बोला अक्षर या वर्ण में क्या है? तो कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है, वर्ण होता है ना। लेकिन यहाँ वास्तव में किसको गिना जाता है? केवल स्वर मात्र को ही वर्ण रूप में गिना जाता है। अक्षर में यहाँ व्यंजन की गणना नहीं होती है। जैसे रामा में 2 हैं, आगता में 3 अक्षर हैं। कहा किसी भी अक्षर यानी स्वर की उच्चारण काल का, व्यंजन के उच्चारण काल का समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। और ये मात्रा जो आप पढ़ रहे हैं वो मात्राएं अलग अलग प्रकार से होती है। 1 मात्रा भी होती है, 2 मात्रा भी होती है, 3 मात्रा भी होती है, आधी मात्रा भी होती है। अब आपसे पूछ लूँ कि बताइए स्वरों की कौन कौन सी मात्राएं? 1 मात्रा वो कहलाता है आपका ह्रस्व। इसको हम यहाँ क्या कहते हैं? लघु। और सिंबल क्या है इसका? आई। कहते हैं कि 2 मात्रा वाला दीर्घ होता है, लेकिन यहाँ कहलाता है गुरु। और यहाँ सिर्फ लघु और गुरु से मतलब है, ह्रस्व दीर्घ से मतलब है, 1 मात्रा 2 मात्रा से मतलब है। इसके अलावा छंद शास्त्र में किसी का भी यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है। बोलो तो नहीं मिलेगा। व्यंजन की गणना करते नहीं, इसलिए इस ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। समझ में आ रही बात? चलो साहब आ रही है तो आगे बढ़े। वापस लिखा मैंने इसी चीज को कि मात्रा में यहाँ केवल 1 मात्रा वाला लघु से प्रयोजन है, 2 मात्रा वाले गुरु से प्रयोजन है। इसके अलावा किसी से प्रयोजन नहीं है। अब देखिए लघु और गुरु नियम में क्या है? सामान्यतः हम सीखेंगे 5 नियम। एक तो बहुत व्यावहारिक है, एक ऐसा नियम है जिसमें आपको वास्तव में सीखना होता है। तो कब लघु कहें उसको, कब उसको हम गुरु कहें, है ना। उसके 5 नियम और उसको एक कारिका के माध्यम से आपको समझाया गया है। बोला कारिका क्या है? तो वहां लिखा है संयुक्ताद्यम दीर्घम, संयुक्त आद्यम किम दीर्घम, संयुक्ताद्यम दीर्घम। ठीक है। फिर आगे लिखा है सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम, सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम। क्या है? विसर्ग सम्मिश्रम, सम्मिश्रम। बोला इनका क्या होता है? बोला विज्ञेयम अक्षरम गुरु, विज्ञेयम अक्षरम गुरु, पादान्तस्थम विकल्पेन, पादान्तस्थम विकल्पेन। क्या लिखा है? पढ़ो। संयुक्ताद्यम दीर्घम, सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम, विज्ञेयम अक्षर गुरु और पादान्तस्थम विकल्पेन। लिखा है सबसे पहले कि संयुक्त आद्यम, संयुक्त अक्षर से आद्यम यानी पहले का आगे का अक्षर क्या होता है? दीर्घ होता है। सानुस्वारम अनुस्वारेण सहितम, जो अनुस्वार वाला होता है वो भी दीर्घम।
विसर्ग सम्मिश्रम, विसर्ग वाला भी क्या होता है, दीर्घम। और विज्ञेयम अक्षरम गुरु, और जो दीर्घ अक्षर होता है ना उसको भी आपको गुरु समझना चाहिए। पादांतस्थम विकल्पेन, और पाद के अंत में जो होता है उसको विकल्प से गुरु, और लघु है तो गुरु मान लीजिए और गुरु है तो लघु मान लीजिए। तो संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वार विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थम विकल्पेन। ठीक है, अब आ जाइए किस किस को गुरु मानेंगे। तो संयुक्त से अक्षर का आदि का अक्षर हो, दीर्घ अक्षर हो, अनुस्वार वाला हो, विसर्ग वाला हो और पाद के अंत में विकल्प से। तो एक एक को लेता हूं मैं। सबसे पहले आपकी इस परिभाषा में क्या लिखा है, इसने लिखा है संयुक्ताद्यम। सबसे पहले जो बताया उसमें क्या बताया है, संयुक्ताद्यम। संयुक्ताद्यम दो शब्दों से मिलकर बना है और यही नियम है जो आपको वास्तव में सीखना है, समझना है। इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। संयुक्ताद्यम कहते हैं जो संयुक्त अक्षर होते हैं उससे आगे का अक्षर क्या होता है, गुरु होता है। संयुक्त कोई अक्षर हो, अब बोला संयुक्त अक्षर क्या है, तो संयुक्त अक्षर उसको कहते हैं जहां दो अक्षर क्या हो, मिले हुए हो। संयुक्त अक्षर से आदि का मतलब लिख दो सीधी भाषा में, पूर्व का। बताइए कोई भी वर्ण हो, अक्षर हो, यानी वो स्वर हो, वो आपका क्या हो जाएगा, गुरु कहा जाएगा। बोला ऐसा कैसे। अब दो संयुक्त अक्षर का मतलब क्या हो गया, संयुक्त अक्षर कहते हैं हमारी भाषा में हलो अनंतरा संयोगः, यानी जब दो व्यंजन वर्ण मिले हों, है ना, दो व्यंजन वर्णों के योग से बना वर्ण, दो व्यंजनों से निर्मित जो वर्ण होता है उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। याद है आपको प्रमुख संयुक्त अक्षर कितने पढ़ाए थे मैंने, आपको याद करो, अक्षराज्ञास्त्र आदि पढ़ाया था। और मैंने कहा था कि हमारी संस्कृत की भाषा में तो दो व्यंजन वर्णों के बीच यदि कोई स्वर ना होना तो सबको हम क्या मानते हैं, संयोगी मानते हैं, संयुक्ति मानते हैं। तो सीधा बोल दूं मैं, जब दो व्यंजन वर्ण मिले हों, है ना, तो भैया एक आधा मिलेगा और एक अक्षर आपको पूरा मिलेगा। आधा इसलिए मिलेगा कि उसके बाद व्यंजन आ गया, जैसे द और ये दिया, और बाद वाला इसलिए पूरा हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई ना कोई स्वर मिल जाएगा। तो जब भी कोई दो व्यंजन वर्ण मिले हुए आ जाए, यानी एक आधा अक्षर आ जाए, मान लो एक पूरा मिल जाएगा, तो उससे आगे वाले का, वो खुद नहीं, उससे जो पूर्व का अक्षर होगा वो क्या कहा जाएगा, गुरु कहा जाएगा। बोला ऐसा कैसे होता है, तो इधर देखिए आप, उदाहरण के लिए हम सीख रहे हैं। लो साहब, बोला कैसे, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक अक्षर है, ये देखो साहब इस तरह से मैंने कहा जैसे विद्या, क्या कहा मैंने, जैसे विद्या। अब यहाँ देखो स्थिति क्या है वास्तव में, यहाँ स्थिति आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक अक्षर क्या है आपका, जैसे वी, फिर क्या है द, फिर य और फिर आ, ऐसा ही मामला है ना भाई। अब देखो द और ये क्या है, दो व्यंजन वर्ण एक साथ, इनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण की स्थिति से पूर्व का जो स्वर होगा कौन, वी। अब आप नेचुरल देखो वी क्या है वास्तव में, वैसे तो लघु है ना, अब रस्व नहीं बोलूंगा मैं, छोटा है तो लघु है ना, लेकिन इसकी वजह से बताओ ये क्या कहा जाएगा, गुरु कहा जाएगा। ये लो भैया आई से क्या हो गया, ऐस हो गया, और द्या में क्या है, आ है, तो ये तो वैसे ही गुरु कहलाएगा। तो कहने का मतलब है, आधा अक्षर बोल दो सीधी भाषा में, जब भी किसी शब्द में आधा अक्षर कहीं दिख जाए, सीधा पढ़ो आप तो उस आधे अक्षर से पहले वाला स्वर यदि छोटा है, लघु है, गुरु मान लो, और यदि गुरु है तो वैसे ही गुरु रहेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं। और देखिए उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है शास्त्री, शस्त्र लिख देता हूँ, शस्त्रम, क्या लिखा मैंने, शस्त्रम। ये लो साहब दुनिया भर के आधे अक्षर है इसमें। स्थिति आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है शा आ, है ना, फिर आधा स, फिर आधा त, और उसके बाद में क्या है र आ म, ऐसा लिखा है ना भाई। ये देखो र त स, इतने सारे संयुक्त अक्षर है। उससे पहले स में क्या है, अ है। वैसे तो ये क्या कहा जाना चाहिए था, बोला साहब लघु कहा जाना चाहिए था, लेकिन इसके चक्कर में ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, गुरु हो गया। तो आधे अक्षर से पहले का। और देखिए इसी प्रकार से एक बहुत प्यारा शब्द बताता हूँ आपको, देखा आपका ध्यान जाएगा क्या। मैंने कहा ये देखो अक्षर को ही ले लेता हूँ मैं, अक्षरम। अब मुझे बताइए सामान्य देखो क्या है, अ लघु है, लेकिन आपको पता है अक्षर का निर्माण कैसे होता है, तो स्थिति कैसी हो जाएगी, अ का शा, है ना, और म, ऐसा ही लिखा है ना भैया। ये देखिए श और क का संयोग होता है तभी तो अक्षर बनता है ना। तो ये देखिए आधा अक्षर हो गया इसमें मिला हुआ, या दो संयुक्त अक्षर हो गए, इससे आगे वाला जो स्वर है लघु होने पर भी क्या पढ़ा जाएगा,
गुरु। विद्यालय, अक्षर, है ना, इस प्रकार से जितने भी शब्द आपके होंगे, बशर्ते आपको ध्यान रखना कि कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। तो यदि किसी शब्द में 2 अक्षर मिले हुए हों तो आधा अक्षर दिखेगा, आधे अक्षर से पहले वाला जो स्वर होगा वो क्या कहा जाएगा? गुरु। यही नियम विशेष है, इसी का अभ्यास आपको करना है। ठीक है, एक सेंटेंस लिख करके थोड़ा मैं इसको पुख्ता कर देता हूं। आइए साहब, जैसे मैंने कह दिया कि राम नाम का लड़का है ना, और राम क्या करता है? प्रातः, है ना, उत्थाय पाठम पठित्वा अक्षरम ज्ञात्वा विज्ञानम च पठति, है ना। पुनः 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 पत्रम पत्रम लिखितुम गच्छति। मैं ये लिखा हूं इसलिए ताकि आपको हो जाए, कुछ भी मतलब हो चाहे ना हो। अच्छा, अभी पहला ही नियम समझाया तो पहले में नियम को मैं टारगेट करूंगा, देखिए आप पकड़ लेंगे क्या। राम में कोई मिला हुआ अक्षर है क्या? नहीं है। प्रातः में है क्या? बोले है, प और रा है, इससे आगे वाला अक्षर क्या हो जाएगा? गुरु। लेकिन इसके पास एक कारण और है, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूं। आधे अक्षर का निर्देश कर लेता हूं। ये देखो देखो देखो, तय अर्थ है क्या? मिला हुआ है क्या? तो जब मिला हुआ होगा तो उससे आगे वाला रस हो तो भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ये लो भाई साहब, गुरु कर दिया। इसको भी लिख देता हूं, चलो मैं भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, है ना। वैसे भी गुरु का उसके पास और भी कारण है, नहीं होता तो भी हम कर देते जबरदस्ती। पाठम पाठित्वा, बताइए मिल गया क्या आधा अक्षर? कहाँ मिला आपको आधा अक्षर? त्वा। त्वा में तय और वह का संयोग है तो आधा अक्षर दिख रहा है आपको। इसका मतलब इस त्वा से पहले, तय से पहले जो भी आपका कोई स्वर छोटा हो तो यानी लघु हो तो उसको क्या मानेंगे? हम गुरु मान लेंगे। ये देखिए गुरु हो गया। और देखो अक्षरम, याद आया, क और श के योग से ही तो बनता है ये, तो इससे आगे वाला जो ये लघु है तो भी क्या माना जाएगा? गुरु। ज्ञातवा, ज्ञ का निर्माण कैसे होता है? ज और यश है, इसलिए इसके आगे वाला यदि लघु है तो भी क्या माना जाएगा? गुरु। लेकिन एक नियम है कि अनुस्वार वाला वैसे ही गुरु हो जाता है, लेकिन मान लो इससे हमने कर दिया। लो त्वा, तय और वैसे पहले वाला क्या हो? लघु हो तो भी गुरु हो जाए, ये तो वैसे भी क्या है? गुरु है। लो विज्ञानम, ये देखो यहाँ आ गया। विज्ञान में आपको पता है ज और य के संयोग से ही तो ज्ञ बनता है ना, तो ये अपने आप में संयोग है। संयोग से आगे वाला क्या माना जाएगा? गुरु। ठीक है। पठति पुनः पत्रम, ये लीजिए साहब, क्या आ गया? त्रा। बताओ, तैरा बनता है ना, तैरा के संयोग से तो त्रा बनता है। 2 अक्षर मिले हैं इसमें, आगे वाला लघु है अ, लेकिन फिर भी क्या माना जाएगा? गुरु। लिखितुम गच्छति, मिल गया चाचा का योग। आधा अक्षर से आगे वाला ग में अ छोटा है, फिर भी क्या मान लेंगे? बड़ा। मैं समझता हूँ बात को समझ गए होंगे आप। नंबर 2, ये तो आपका पहला था जिसमें क्या लिखा है नंबर 1 पे कि संयुक्त जो अक्षर वाले का आगे का अक्षर, तो सीधा याद करो आधे से आगे वाला उसको करंट जाएगा और वो क्या हो जाएगा? आपका गुरु हो जाएगा। संयुक्त आद्यम के बाद में क्या लिखा है? दीर्घम। क्या लिखा है? दीर्घम। दीर्घम का मतलब होता है कि दीर्घ स्वर वाला, जिसके बताओ कौन सा स्वर हो? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर युक्त कोई वर्ण है, ये तो नेचुरल वैसे ही बड़ा है, वो बताइए क्या माना जाता है? बोला साहब वो गुरु माना जाता है। ये लीजिए साहब, आपने उसको क्या कह दिया है? गुरु कह दिया है। तो ये तो नेचुरल है, जिसमें दीर्घ स्वर होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। जैसे आइए उदाहरणों से हम सीखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में एक राजा है। कौन है आपके पास में? राजा। कौन आपके पास में? राजा है। मैं राजा को बुलाता हूँ, आजा भाई राजा। कहाँ चला गया तू राजा? ये राजा। उसी प्रकार से शब्द लेता हूँ मैं, जैसे मेरे पास में शब्द है राजा के बाद है ना राज्ञी। ये लो, अब मुझे बताइए राजा में क्या है? रा में भी दीर्घ स्वर है और जा में भी क्या है? दीर्घ स्वर है। यदि दीर्घ स्वर वाला हो, है ना, राजा में भी क्या है? दीर्घ स्वर है और जा में भी क्या है? दीर्घ स्वर। तो ये भी क्या हो जाएगा? गुरु। ये भी गुरु। रा में भी क्या है? दीर्घ स्वर है। गी में भी दीर्घ स्वर है, ये भी क्या हो जाएगा? गुरु। ये भी क्या हो जाएगी? गुरु। ज और यहाँ का संयोग था, ये छोटा होता तो भी हम क्या कर देते? दीर्घ कर देते। आइए जैसे और एक आध उदाहरण लेता हूँ। विद्यालय,
दो नियम एक साथ पढ़ रहे हैं हम। विद्यालयः अभी वही पढ़ेंगे जो हम सिर्फ सीखना चाहते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से प्रेषणम, प्रेषणम में तो कोई है ही नहीं उदाहरण। इसी प्रकार से विधाता। चलिए बताइए वी क्या है। अब वैसे तो छोटा दिख रहा है ना आपको, याद है एक बात बताई थी मैंने, आधा अक्षर है ना दया, तो ये क्या हो गया गुरु। द्या में आ है गुरु, ल और ए में छोटे हैं, इसकी चर्चा में भी कर ही नहीं रहे। धा में आ है गुरु, ता में दीर्घ है तो गुरु। तो याद रखिएगा जिसमें दीर्घ स्वर होता है वो तो नेचुरल गुरु है, ये सबसे सीधा नियम है, क्योंकि बड़े को तो हम वैसे भी क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। आइए नंबर 3 लिखा है सानुस्वार। सानुस्वार का मतलब है अनुस्वारेण सहितम। ये भी बहुत प्यारा और सीधा नियम है। कहते हैं जिसके क्या लग जाए, अनुस्वार लग जाए, जिसके क्या लग जाए, अनुस्वार लग जाए, तो वो जो अनुस्वार युक्त होता है, जिसके भी साथ में क्या लगी हो, अनुस्वार लगी हो, वो अनुस्वार युक्त अपने आप ही बताइए क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। और बताइए गुरु का चिन्ह क्या है, समझ गए होंगे ना आप गुरु का मतलब। ये देखिए अंग्रेजी का एस लगा देंगे, तो जो अनुस्वार जिसके लग जाती है, ऐसा वाला जो आपका वर्ण होता है स्वर होगा। अच्छा स्वर के साथ ही आती है ना अनुस्वार, पढ़ा है ना आपने। अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के पीछे ही किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के पीछे ही किया जाता है। एक बिंदु का नाम क्या होता है, अनुस्वार, और इसका प्रयोग हमेशा बताओ किसके आश्रित होता है, स्वर आश्रित होता है। इसलिए जब भी आप इसको देखेंगे आगे स्वर होगा और पीछे कौन बैठी होगी, अनुस्वार बैठी होगी। तो ऊपर लिख देते हैं उसको, पढ़ाया मैंने आपको वर्ण विचार में। अब मान लीजिए वो लघु है ना, तो भी उसको क्या कहा जाएगा, गुरु कहा जाएगा। देखो कैसे कहा जाएगा, उदाहरणों से हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में है, यहाँ लिखा मैंने राम। अब राम वैसे तो देखो सामान्य म क्या है ये भी समझ गए ना, अब तो आप मैं पूछ सकता हूँ, तो मैंने लिखा रामम। इसी प्रकार से जैसे मान लिख दिया मैंने ग्रामम, इसी प्रकार से मैंने लिख दिया जैसे मोहनम। ये सारे के सारे जो सेंटेंस लिखे हैं उनमें मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया है। अब मैं आपसे पूछूंगा, जिन नियमों को पढ़ा दिया उनके साथ चलूंगा मैं। बताइए राम में क्या है, दीर्घ है ना, तो ये आपको क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुरु है, दीर्घ गुरु होता है, ठीक है। म वैसे क्या था, ह्रस्व था ना, अब हमने क्या लगा दिया, इसके अनुस्वार लगा दिया, तो ये क्या बन गया, गुरु। ग्रा में आ है ना, गुरु है, पहले का नियम सा। बोला मैं वैसे तो क्या है, लघु है, लेकिन ऊपर क्या लगा दिया, अनुस्वार, अब क्या हो गया, गुरु हो गया। लघु को भी गुरु हो जाता है। मोहन में मो ओ है, दीर्घ स्वर होता है ना, ए ओ आई औ, तो वीआईपी है। ऐसा मत सोचना कि ए छोटा वाला आई बड़ा वाला, ना, दोनों ही बड़े वीआईपी लोग। ओ भी बड़ा है और औ भी वीआईपी है ना, ये बड़े लोग हैं। चलिए ओ क्या हो गया, गुरु हो गया। है कि बात हम करें नहीं, अभी छोटा है तो क्या रहेगा, लघु रहेगा ना। लघु था लेकिन अनुस्वार की वजह से क्या हो गया है, गुरु हो गया है। तो जिसके अनुस्वार लग जाए ना वो भी क्या हो जाता है भाई, गुरु हो जाता है। एक और आपने पढ़ी थी, स्वर के पीछे आने वाली दो बिंदु का नाम क्या होता है, विसर्ग। इसलिए वहां लिख दिया विसर्ग सम्मिश्रम, यानी विसर्ग के साथ में जो मिश्रित हो, यानी उसके साथ जो आने वाला हो। बताइए वो भी क्या कहलाता है, आपका गुरु कहलाता है। इसका मतलब सीधा है कि विसर्ग जो युक्त है, विसर्ग युक्त जो आपका वर्ण होगा वो भी बताइए क्या कहलाएगा, आपका गुरु कहलाएगा। गुरु का चिन्ह वही आपका हो जाएगा अंग्रेजी में किसके समान, एस के समान। तो वो जो लघु है ना उसको भी हम क्या कर देते हैं, गुरु कर देते हैं। यहाँ भी यही भाव है कि यदि मान लीजिए वो लघु है तो भी उस लघु को भी हम क्या कर देते हैं, गुरु कर देते हैं। उसी प्रकार से पीछे भाव था, तो जिसके अनुस्वार लगा डाला वो भी बड़ा हो गया। आपको पता है बिंदी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जब हम बड़े होते हैं ना तभी महिलाओं को बिंदी मिलती है ना। और विसर्ग सम्मिश्रम, विसर्ग वाला हो तो भी क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। बोला कैसे, आइए उदाहरणों से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने राम शब्द लिखा, राम। अब राम में देखिए मैं क्या है, समय तो केवल है ना। उसी प्रकार से थोड़ा और बढ़ जाते हैं, जैसे श्याम नाम है किसी का, है ना, गोपाल नाम है किसी का। सामान्य सेंटेंस है, बड़े सीधे सीधे प्यारे प्यारे। लो साहब, अब देखो ये लगा दिया मैंने, सबको पुल्लिंग बना दिया। अब वैसे रा क्या है, कुदरती आपने पढ़ा है, दीर्घ स्वर है, तो ये तो वैसे हमने सीख लिया क्या है, गुरु है। माँ वैसे क्या था, लघु था, क्या लगा दी, विसर्ग। अब देखो वीआईपी आदमी, भाई वजन तो बढ़ेगा ना बात में। पहले अकेला था, अब बिंदी आ गई, अब अकेला था, साथ में दो दो बिंदियाँ चल रही हैं, तो एक बिंदी वाले का टसन बड़ा है तो दो बिंदी वाले का तो बड़ा होना ही है। श्याम, देखो ये आधा अक्षर है ना, ये वैसे भी बड़ा होता। या में क्या है, आ बड़ा है, मैं के साथ विशेष अनुस ये नहीं होती तो छोटा था, लेकिन अब ये क्या हो गया, लघु से गुरु हो गया है। उसी प्रकार गोपाल में ओ है, ये भी कुदरती दीर्घ स्वर है, ओ रहेगा गुरु। पा में आ है, गुरु। ल का हम पढ़ रहे हैं, ल में अ है, वैसे लघु था लेकिन विसर्ग की वजह से क्या हो गया है, गुरु हो गया है।
4 नियम पढ़े हमने, बात समझने की चारों में थी, 5वां तो ऐसे ही पागल बनाने का नियम है। यदि कोई संयुक्त अक्षर से पहले का छोटा है, लघु है, तो भी गुरु हो जाएगा। यदि कोई दीर्घ स्वर वाला वर्ण है वो भी गुरु कहलाएगा। अनुस्वार लग गई तो भी गुरु कहलाएगा, विसर्ग लग गई तो भी गुरु कहलाएगा। 4 बातें समझने की, 5वीं बात ऐसे ही, क्या है वो ऐसे ही कहते हैं पादांतस्तम विकल्पेन, यही लिखा है ना आपने श्लोक में, क्या लिखा था? पादांतस्तम विकल्पेन, कि पाद के अंत में विकल्प से होता है। बोला विकल्प से होता क्या है? तो यहां 2 बातें होती है पादांतस्तम विकल्पेन में। 2 बात कौन कौन सी? एक बात तो यह होती है कि पाद के अंत में विकल्प से यदि वो लघु है तो उस लघु को क्या मान लिया जाता है? गुरु मान लिया जाता है। और यदि मान लीजिए वो गुरु है, उल्टा भी हो जाता है, और आपको जरूरत है कि नहीं लघु मानना है, तो उसको क्या मान लिया जाता है? लघु भी मान लिया जाता है। लो बताओ, यदि वो लघु है आई देन ऐश, यदि वो ऐश है देन आई। जैसा आपका काम चले वैसे आप काम करवा लो, लेकिन कंडीशंस है दोनों की कि ये दोनों स्थितियां कहाँ बनेगी? आपके पाद के अंत में। तो यह लिख दूं कि पाद के अंत में, जब चरण की समाप्ति हो जाएगी, पाद की समाप्ति हो जाएगी पाद के अंत में। और ये काम कैसे होता है? विकल्प से होता है, यानी ऐसे होता भी है, चाहो तो कर लीजिए और आपको जरूरत नहीं है तो फिर आप मत कीजिए। अब बोला ये कहाँ कहाँ, तो किसी शब्द से तो मैं समझा नहीं सकता, पर जैसे इंद्र वज्र आदि छंद हम पढ़ेंगे वहां पर क्या होता है? अर्थो ही कन्या परकीय एव, है ना ऐसे। और उसके अंत में उसका स्वभाव है उस छंद का कि उसके अंत में 2 गुरुवर्ण होने चाहिए। आप देखोगे ए क्या है? स्वर, वैसे ही पैदाइशी बड़ा आदमी है तो ये तो गुरु मिल जाएगा, लेकिन जब आप इसको देखोगे ना ये गड़बड़ है। वास्तव में क्या दिख रहा है आपको? ये लघु, पर हमें चाहिए क्या वहाँ? गुरु। इसलिए कहते हैं कोई बात नहीं, मान लो, ये लो मान लिए, ठीक है। तो 5वां नियम अपने आप में बड़ा अजीब है, थोड़ा सा अलग कहा गया है। वापस रिवर्स करता हूँ मैं, क्या क्या है साहब? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ लघु माना जाए, कहाँ गुरु माना जाए। तो कहते हैं संयुक्त आद्यम, दीर्घम, अनुस्वार युक्तम, विसर्ग युक्तम और पादांतस्तम विकल्पेन। पहला क्या लिखा है मैंने? संयुक्त आद्यम, संयुक्त अक्षर 2 मिले हुए व्यंजन वर्ण हो, उससे पहले वाला क्या माना जाएगा? उससे पहले वाला माना जाएगा। खुद को मत कर देना, शस्त्र में त्र में अ है, ये तो छोटा ही रहेगा। अब एक एक बार सबको ले लेता हूँ, देखिए आप समझ गए होंगे अब तो, है ना। तो संयुक्त अक्षर वाला, उससे पहले वाला क्या होता है? गुरु होता है। अब देखो देखिए, शस्त्र में क्या है? अ, क्या हो गया इसकी वजह से? ये वाला। अब स को तो गिनेंगे नहीं, त्र में क्या है? अ, ये क्या माना जाता है वैसे? लघु, लेकिन ये देखो माँ अनुस्वार का रूप है ना, या आधे अक्षर से आगे मान लो तो ये भी क्या हो गया? गुरु। अक्षरम, क्षर खुद क्या है? लघु, तो ये लघु रहेगा। र अनुस्वार रूप मान सकते हैं माँ को, इसलिए क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। आगे देखो, रामा है, रा क्या है? दीर्घ है, गुरु हो जाएगा। प्रातः में खुद क्या है? आ, गुरु हो जाएगा। तय लघु था लेकिन विसर्ग है, गुरु हो जाएगा। उत्थाय में आपने बना लिया, आधे अक्षर से पहले का है, गुरु हो गया। था में आ, गुरु। य लघु, पा गुरु। ठ वैसे लघु था लेकिन बिंदी अनुस्वार दिख रही है, गुरु। प लघु, वा गुरु। चलते चले मेरे साथ। आ क्या हो गया? गुरु। क्यों? क्योंकि आगे आधा अक्षर था। खुद अक्षर क्या रहेगा? ये लघु है, अ वाला है। रम बन गया, ज्ञा बन गया, वा गुरु। वी इसकी वजह से गुरु बन गया। ज्ञा खुद क्या है? दीर्घ वाला, गुरु। न छोटा था लेकिन इसकी वजह से गुरु। च लघु, प ठ ती, ये सब क्या है? लघु है। पुनः पु लघु, न लघु था लेकिन विसर्ग की वजह से गुरु। प लघु था लेकिन संयुक्ताक्षर की वजह से गुरु। त्र अ छोटा था लेकिन अनुस्वार की वजह से गुरु। ली लघु, खी लघु, तुम ये छोटा था, अनुस्वार की वजह से गुरु। ग लघु था लेकिन गुरु। छ स्वयं क्या है? लघु है, और आगे भी लघु है। तो एक नियम तो क्या है? संयुक्त अक्षर से आगे वाला क्या होता है? लघु हो तो भी क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। लघु हो तो भी क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। मान लो लघु भी हो, मान लीजिए लघु है, मान लीजिए आपने माना कि सब लोग तो लघु था, तो वो लघु वाला भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। नंबर 1 नियम तो सबसे पहले आपने ये पढ़ा था। दूसरा नियम क्या था? दीर्घ स्वर से युक्त यदि कोई वर्ण हो तो वहां पर भी लघु अक्षर को भी क्या मान लिया जाता है? गुरु मान लिया जाता है। राजा, राज्ञी, विद्यालय। चलो इसको करो। ल क्या है? लघु। ल क्या है? लघु है। अब यह भी क्या था? लघु था, लेकिन विसर्ग की वजह से क्या हो गया? गुरु हो गया। वी लघु, धा गुरु, ता गुरु, रा गुरु, गी गुरु। 3 हो गया। दीर्घ वाला भी
अनुस्वार वाला भी क्या होता है? गुरु। बाकी सब इसमें कर ही दिए थे मैंने। विसर्ग वाला भी क्या है? लघु है तो भी गुरु। और पाद के अंत में विकल्प से लघु को भी क्या मान सकते हैं? गुरु, और गुरु को भी क्या मान सकते हैं? लघु। चलो वैसा तो सामान्य इस प्रकार से लघु गुरु हम कर लेंगे, आगे और भी अभ्यास करेंगे जैसे जैसे, क्योंकि मेन काम क्या है आपका? इसी का है। चलो एक सेंटेंस से इसको मैं करके फिर आगे बढ़ जाता हूँ, किस किस को क्या माना जाएगा। मान लीजिए हम परीक्षा में बैठे कोई भी लाइन आ गई हो तो एक बार कर लेते हैं ताकि हमारा अच्छा हो जाए। कई लोग क्या है कि बाल खुजाते रहते हैं, समझ में नहीं आया हमारे तो, बैठा ही नहीं है हमारे तो, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। चलो मैंने कहा जी एक अध्यापक जी हैं, अलग अलग शब्द लिखूंगा, अर्थ मत लगाना वाक्य में, भाई ये वाक्य सही है कि गलत, उससे कोई मतलब नहीं है। अध्यापकः रामायणम, रामायणम मान लो चित्र के द्वारा चित्रयति, तत्र नास्ति कापी विकृति। लगाते जाओ दिमाग क्या होगा, और लिख भी लो सेंटेंस, यदि आपको अभ्यास के लिए लिखना हो, लिखाऊंगा नहीं मैं इसको। विकृति परंतु तत्र अक्षरे ज्ञान दोषः संभवति। मान लो ऐसे ही सेंटेंस लिखा है मैंने, अर्थ पे नहीं जाएंगे आप, मैं कुछ और सिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अध्यापक है रामायणम चित्रयति, तत्र नास्ति कापि विकृति, परंतु तत्र अक्षरे ज्ञान दोषः, अक्षरे ज्ञान दोषः। अब करते लघु गुरु का, इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, मैं समझ लूंगा, आपको समझ में आ गया। चले, ए लघु है लेकिन दिख गया आधे अक्षर, क्या हो गया? गुरु। या में आ गुरु, पै ए लघु, क छोटा है लेकिन विसर्ग की वजह से गुरु। आगे बढ़ो। रामायणम क्या है आगे? रामायणम। रा दीर्घ है गुरु, मा दीर्घ है गुरु, यह लघु है तो लघु, ना लघु है लेकिन अनुस्वार की वजह से गुरु। चित्रयति ची ई लघु है लेकिन आगे त्र दिखा, क्या हो गया? गुरु। त्र लघु, य लघु, ती लघु, इसका भी लघु लगा दे क्या? तत्र में त लघु था लेकिन क्या हो गया? गुरु, क्योंकि त्र खुद क्या है? लघु। नास्ति, ना वैसे भी गुरु है, नहीं होता तो इससे कर देती। ती खुद लघु है, का गुरु, पी लघु। विकृति, यहां देखो कुछ लोगों के दिमाग में यह बहुत कम बैठता, मेरा अनुभव है, कम से कम अब तक 1000 लोगों ने मुझसे पूछ लिया होगा, क्योंकि एक श्लोक है प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, द्रुत विलंबित जो छंद है उसका उदाहरण है, तो वहाँ प्रकृति शब्द है, यहाँ विकृति है। अब कई लोग क्या मानते हैं साहब? क और री। अभी मैं आपसे पूछूं ना, बताओ ये क्या है, तो आपको जी गुरु है, क्योंकि क में आधा अक्षर मिला हुआ है। एक बात बताइए, क में क्या मिला हुआ है? री। संयुक्त अक्षर किसको बोलते हैं? दो व्यंजन वर्ण मिले हो तो संयुक्त अक्षर है। ये तो क में री मिला है, व्यंजन में री स्वर नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा भाई? व्यंजन किसके पास जाएगा? ऐसे तो फिर देखो, पै में अ मिला हुआ है, क में अ मिला हुआ है, र में अ मिला, म में अ मिला, य में अ मिला, ण में अ मिला, तो ये संयुक्त तो नहीं है, ये तो सामान्य नॉर्मल है। व्यंजन में तो स्वर मिला है, सब जगह मिला है, तो इसको आप क्या करेंगे? संयुक्त तो नहीं मानेंगे। तो ये क्या है? लघु है। आगे बढ़े। क्री खुद क्या है? रस्वरी है, लघु है, तो ये लघु था लेकिन विसर्ग की वजह से गुरु हो गया। परंतु में प लघु है, र लघु था लेकिन आधा न दिख गया, गुरु हो गया। तू स्वयं क्या है? छोटा है। ता लघु था लेकिन त्र की वजह से क्या हो गया? गुरु हो गया। त्र स्वयं क्या है? लघु है। अ लघु था लेकिन क्ष मिला काशा का योग, तो ये क्या हो गया? गुरु। क्ष स्वयं क्या है? लघु। रे ए ओ आई औ हमेशा बड़े लोग गुरु होते हैं। ज्ञा ये नहीं होता तो भी कर देते देखो। अच्छा, शब्द से अवान्तर दूसरे शब्द में भी जाता है और पादांत में भी हो तो भी चला जाता है। ज्ञा गुरु, न लघु, दो ओ है गुरु। श लघु था लेकिन विसर्ग की वजह से गुरु। स लघु था लेकिन आधे में की वजह से गुरु। भ लघु, व लघु, ती लघु। मैं समझता हूँ इतना प्रयास करने के बाद तो बात को समझ ही गए होंगे। इसके बाद एक बहुत ही प्यारी चीज दूसरी देखो, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब तक आपको ये पहचान में नहीं आता कि लघु गुरु क्या है, तब क्या तो हम लक्षण पढ़ेंगे, है ना भाई। गण तो तभी समझ में आएंगे लघु गुरु का मामला हो। अगला जो हमारा बिंदु है इसमें समझ नहीं होगी, उसका नाम होता है छंद। अभी छंद की परिभाषा पर नहीं आया मैं, क्योंकि मैं आता भी नहीं, मैं हमेशा उसको बाद में पढ़ाता हूँ। छंद क्या है अंत में, अभी तो हम छंदों में कुछ बातें पढ़ रहे हैं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा छंद क्या समझ में आएगा। बोला गण क्या है, तो वह गण की परिभाषा लिखी है, गण का अर्थ दिया है वर्ण त्रिकम गणाः। क्या परिभाषा दी है वहां पर? वर्ण त्रिकम गणाः।
लो साहब, हम भी लिख देते हैं परिभाषा को। लिखा है वर्ण त्रिकम गणाः। वर्ण यानी वर्ण, त्रिकम यानी 3 वर्णों के समूह का नाम ही बताइए क्या होता है? गण होता है। किसी अन्य व्याख्याकार ने थोड़ा अलग कह दिया, सामान्य सी का अर्थ निकाल दिया। त्रयाणाम वर्णानाम समूहः, त्रयाणाम वर्णानाम समूहः, बताइए क्या कहलाता है? गण कहलाता है। तो 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। गण अलग अलग प्रकार से, गण का मतलब होता ही समूह। जैसे आप लोग व्याकरण में मैं कई बार बोला था ना, आजादी गण, है ना, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वर्ण त्रिकम क्या है? गण है। 3 वर्णों के समूह को हम गण कहेंगे। अब जैसे ही 3 वर्णों का समूह बनेगा हम गण कह देंगे। मान लो जैसे उदाहरण के लिए मैंने विधाता लिखा है। अब विधाता में कितने हैं हमारे पास में? 3 है, 1 2 3, ये 3 क्या है? गण है। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा था अलग अलग, जैसे ग्रामर में आजादी गण, तो आजादी शब्द क्या कहलाते हैं? गण कहलाते हैं। सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम याद है? पर रूप संधि में सकंदु, करकंदु, मनीषा, मारतंड बना रहे थे, वो भी क्या है? गण है। इस प्रकार से छंद शास्त्र में भी 3 वर्णों के समूह को क्या कहा गया है? गण कहा गया है। गण मतलब समूह। कितने वर्णों का? 3 वर्णों का। बोला ये गण होते कितने हैं? लो साहब, बोला वर्ण होते कितने, गण कितने होते हैं? तो संख्या पूछे आपसे कि गण कितने हैं, तो याद रखिएगा छंद शास्त्र में गणों की संख्या 8 बताई गई है। कितनी? 8। और वहां लिखा है अष्ट या अष्टौ गणाः। कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। और उनको याद रखने के लिए एक सूत्र का सहारा भी लिया जाता है, जिसको कहते हैं गणों का सूत्र। क्या कहते हैं? गण सूत्र कहते हैं। इसके द्वारा हमें गणों की जानकारी मिलती है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? गण सूत्र कह देते हैं। कौन है? तो अलग अलग प्रकार से थोड़ा बदल बदल के लोग लिख लेते हैं, बाकी आओ हम समझने का प्रयास करते हैं। सूत्र है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगाः। यमाता राजभान सलगाः या सलगम, अलग अलग कुछ भी पढ़ लीजिए, बात एक ही है। पढ़ो देखिए एक बार, कैसे पढ़ोगे इसको? यमाता राजभान सलगाः। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, ऐसा करके इसको आप याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो क्या सूत्र है आपका? यमाता राजभान सलगाः। यमाता राजभान सलगाः। अब इसमें कैसे गण निकालेंगे देखो हम, है ना, इसमें गण भी निकाले जाते हैं। गण निकालने का सूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इससे हम सारे गण भी निकाल लेंगे, गणों का स्वरूप भी निकाल लेंगे और गणों के चिन्ह भी निकाल लेंगे और एक एक नया नाम ऑफर में और दे देंगे। देखो कैसे। अब आपको यहाँ गणों के नाम निकालने हैं। गण का नाम करने के लिए किसी भी गण का यदि आपको यहाँ नाम देना है इस गण सूत्र के माध्यम से, मान लीजिए किसी भी गण का क्या निकालना हो? नाम। तो इस गण का एक एक अक्षर लेते जाओ। यह ले लो, यह के नाम से गण स्टार्ट हो जाएगा। मैं के नाम से, त र ज भ न स तक आ जाओ। 8 ही चाहिए ना आपको, तो ल से लगन नहीं होता, ग से गगन नहीं होता है। ऐसा करके जैसे य से आओगे तो क्या नाम हो जाएगा? यगण। म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, स से सगण, नॉट ल से लगण। ये ल जो सिंबल होता है ना, ये ल सिंबल होता है आपका किसका? लघु का। और किसी भी सूत्र में ग आ जाए, लक्षण बताते समय ग कहा जाए, तो उसको हम मानते हैं कौन सा? गुरु का सिंबल। तो ल से माना जाता है लक्षण में। जब हम लक्षण पढ़ेंगे तब सीखेंगे कि ल हो तो लघु मान लीजिए और ग हो तो क्या मान लीजिए? गुरु मान लीजिए। अब इनसे हम गणों के नाम निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो गण हो गए। एक ल का सिंबल होता है वो लघु के लिए, ग होता है वो आपका गुरु के लिए। इस प्रकार से आपके कितने गण निकल के आ जाते हैं? 8 गण। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। अब देखिए इसको हम आराम से पढ़ते हैं थोड़ा। गण का सूत्र है यमाता राजभान सलगाः। ले लूं? वापस ले लेता हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। यमाता राजभान सल, और लास्ट में क्या लिखा है? गाः। ये तो मेरा क्या है? गण का सूत्र है। और इस गुण सूत्र के द्वारा ही मैं बहुत सारी चीजें निकालने का प्रयास करता हूं, इसलिए वापस लिखा हूं। चलिए पहली बात तो हम निकालेंगे यहाँ पर समझने के लिए क्रम संख्या। और क्रम संख्या तो आप समझ गए होंगे कहाँ से कहाँ तक चलेगी हमारी?
1 से 8 तक चलेगी, क्योंकि गण कितने हैं? 8 हैं हमारे। कितने हैं? 8 हैं। आगे देखो, है ना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे साहब गण का नाम, कि जैसे मान लीजिए गण का नाम के अक्षर भी ले सकते हैं हम। जिस अक्षर को नाम को लेकर आप चलोगे ना, उसी से गण का नाम भी हो जाएगा। तो वो तो हम उससे कर ही लेंगे। चलो आपका मन हो तो मैं उससे भी ले लेता हूँ। सूत्र में जो अक्षर लिया है ना, उस अक्षर से गण का नाम हो जाता है। कैसे होता है वो भी सीखेंगे हम। उससे हम क्या कर लेंगे? अक्षर को लेकर के गण का नाम कर लेंगे। लीजिए ये भी ले लेंगे हम। फिर उस गण में जो 3 अक्षर आप लेंगे, उनमें अक्षरों का स्वरूप कैसा होगा, यानी उस गण का स्वरूप कैसा होगा, वो भी ले लेंगे हम। उसी सूत्र से सीखेंगे, देखना आप। ठीक है। उसके बाद में फिर गण के चिन्ह कैसे होंगे भाई, वो भी ले लेंगे। लो बताओ हम। और इन चिन्हों के आधार पर भी एक नाम गण का और देंगे हम, वो भी इसी से सीख लेंगे हम। कैसे? आ जाओ। गिनती तो आती है ना सबको 1 से 8, तो दिक्कत ही नहीं है फिर तो। बढ़ते हैं भाई साहब। क्रम संख्या डालें। सबसे पहले क्रम संख्या में आपका आता है नंबर 1। सबके 1 ही आता है ना। अब 1, उसके बाद में हम करेंगे 2, 3 आगे डालते जाएंगे। चलो अक्षर उठाओ। सबसे पहला कौन है? ये मैंने सबसे पहला अक्षर उठा लिया आपके लिए, या। बताइए यह से गण का नाम क्या हो जाएगा? यगण। डाल दूं क्या? ये लो साहब, यह से गण का नाम क्या हो गया? यगण। कौन सा हो गया? यगण। ये हो गया यगण। बोला गण का स्वरूप कैसे लिखेंगे? ओ साहब ये लो, गण का स्वरूप लिखने के लिए क्या करना, आप देखो सुनो। यह से यगण हो गया ना, लेकिन ये वाले गण में कितने अक्षर चाहिए आपको? 3। तो कहां से लाओगे? इसके पास से लाओगे। तो जिसका नाम आपने लिया है वो अक्षर लेकर के उससे आगे वाले 2 और ले लो। य माता, माँ मातारा, क्योंकि गण में 3 अक्षर होना जरूरी है। जैसे यह से यगण लिया तो यह का स्वरूप यह से स्टार्ट करके 3 ले लो। ये देखिए यह माता, ऐसे हो जाएगा। फिर बोला इसका चिन्ह कैसे लगाएं? तो यगण के चिन्ह कैसे होंगे? यगण का स्वरूप हो गया यह माता की तरह। इसका मतलब यह लघु, माँ गुरु और ता गुरु। तो जब भी आप इसका स्वरूप पढ़ेंगे या सीखेंगे और इसके चिन्हों को आप समझना चाहेंगे, तो भाई साहब ये तो होगा लघु, ये हो जाएगा गुरु और ये हो जाएगा गुरु। यानी हमेशा यगण का स्वरूप होता है लघु, गुरु, गुरु। फिर हम इनका एक और नामकरण करेंगे। यगण तो है ही, लेकिन एक शास्त्र में लघु गुरु के आधार पर भी इनका नाम किया गया है। वो नामकरण कैसे करेंगे वो भी समझो। गण में 3 अक्षर आएंगे, तीनों में 2 ही प्रकार के अक्षर होते हैं, या तो लघु होगा या गुरु होगा। और उनमें भी एक अक्षर ऐसा होगा जो सिर्फ एक ही होगा, बाकी 2 अलग होंगे। जैसे यह माता में 2 गुरु हैं और 1 लघु हैं, तो जो एक हो ना उसको पकड़ लो। लघु है, लघु को पकड़ लिया। अब लघु कहाँ बैठा है वो आगे लगा दो। जैसे लघु आगे है आदि लघु, बीच में है मध्य लघु, अंत में है अंत लघु। गुरु होता मान लो, चलो ये मान लो लघु होता, फिर कैसे पढ़ते हम? अब क्या पकड़ते हम? गुरु को पकड़ते। गुरु कहाँ बैठा है? अंत में, कह देते अंत गुरु। बीच में गुरु अक्षर हो, आगे पीछे लघु हो तो मध्य लघु, मध्य गुरु। आगे गुरु अक्षर हो, बाकी दोनों लघु हो तो आदि गुरु। तो जो एक है ना उसको पकड़ लो, आदि मध्य अंत में कहाँ बैठा है वो लिख दो। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, लघु एक ही था ना आदि में, तो इसका मतलब, अच्छा एक बात बताइए, जैसे 2 आदमी बैठे हैं, मुझे पता है कि अंदर 2 आदमी बैठे हैं, एक का नाम राम और एक का नाम श्याम है ना। फिर मैं जैसे ही मैंने देखा तो राम बाहर के निकल आ गया, मैं पूछूंगा कि अरे राम आ गया तो फिर अंदर कौन है? मुझे पता है भाई राम आ गया तो अंदर श्याम है। तो वैसे अंडरस्टूड है, आदि लघु कहने का मतलब है बाकी के गुरु अपने आप हो जाते हैं। इस तरह से भी एक नाम हम इनका देते हैं। और वो नाम बताओ क्या दिया आपने इसका? ये लीजिए साहब, उसका नाम दिया आपने आदि लघु। इसका क्या नाम दिया आपने? आदि लघु। ऐसे सबके साथ कार्यक्रम करेंगे। आओ सबसे पहला कार्यक्रम करते हैं क्रम संख्या का। 1 नंबर का हो गया, उसके बाद हम 2 नंबर का करेंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, भगवान की दया से 8वां भी आ गया, बधाई हो। अब एक एक अक्षर लेंगे हम। यह से कौन सा लिया आपने? यह से आपने लिया है यहाँ पर यगण, ले लें। तो माँ से क्या लेंगे आप? माँ। उसके बाद में ता के बाद में रा के बाद में जा के बाद में भा के बाद में ना और ना के बाद में स। समझ रहे हो उधर? इस प्रकार से हमने अक्षर ले लिए, और जिन अक्षर से जैसा जैसा नाम आएगा वैसे गण का नाम हो जाएगा। लो, य से यगण, तो फिर म से मगण,
क्या नाम हो गया? मगण। त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, स से सगण, स से क्या हो जाएगा? सगण, भ से भगण, न से नगण और स से हो जाएगा आपके लिए सगण। हो गया ना 8 गण। अब इनका स्वरूप कैसा होगा? तो जिसके नाम से स्टार्ट है ना उसको पकड़ के आगे वाले 2 पकड़ लो। ये से क्या लिया आपने? ये माता, मैं से मातारा, और उसको लिखते चलो। लीजिए साहब, मैं से मातारा। तगण, ता से स्टार्ट करो, ताराज, तो लिख दो ताराज। फिर आगे जैसे करेंगे, र है तो र से करेंगे, राजभा। लीजिए साहब, राजभा। हो गया ना। इसी प्रकार से जैसे कर लो, जय, दिख रहा है सभी को ऊपर, भान, जभान। भय से कर लो, भा न स, भ हो गया। न से करो, न स ल, स से करो, स ल गाह। अब ल से लगन होता तो फिर लगा वगैरह कुछ और करते, यहाँ खत्म हो जाता तो आगे क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। अब आ जाओ साहब, इस गण का स्वरूप क्या होगा? गण स्वरूप के लिए क्या बताया मैंने आपको कि भैया उसको देख लो, ये लघु था, गुरु गुरु हो गया, तो फिर मातारा का मामला क्या है? गुरु 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 है। ताराज का क्या है? गुरु गुरु लघु है। रा जय भा, जय भा न, भा न स, न स ल, स ल गा। हो गया ना। तो इस प्रकार से चलेगा। अब देखो साहब, इनके नाम देते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज है। इसको देखो, यदि इसको समझ गए, इसका मतलब आप छंद समझ रहे हैं। मैं तो बोला था आपको एक उसी को पकड़ो, या तो तीनों ही मिल गए ना। तो भैया तीनों गुरु हैं सके तो बोले तीनों का मतलब त्रि, और तीनों क्या है? गुरु हैं, तो क्या बोलेंगे? त्रिगुरु। ये देखो यहाँ पर कौन है? लघु एक है, लघु पकड़ लो। कहाँ बैठा है लघु? अंत में बैठा है, तो क्या बोलेंगे? अंत लघु। अंत में बैठा है तो अंत, और आगे क्या हो जाएगा? लघु। ये लीजिए साहब, ये हो गया। क्या नाम देंगे इसको? अंत लघु नाम दे देंगे, अंत लघु। यहां देखो एक ही कौन है? लघु है। कहां बैठा है? बीच में। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम? मध्य लघु। क्या लिखेंगे? मध्य लघु या लघु मध्य। अच्छा, इसको कैसे उल्टा सीधा बात तो एक ही है ना। कौन है? एक यहाँ पर गुरु है। कहाँ बैठा है? बीच में। कैसे बोलोगे? मध्य गुरु या गुरु मध्य, मध्य गुरु। बोला यहाँ कौन है? गुरु है एक। कहाँ बैठा है? आगे। क्या बोलोगे? आदि गुरु। क्या बोलोगे? आदि गुरु। बोलो, तीनों ही क्या है? लघु है ना। क्या बोलेंगे? वहाँ त्रिगुरु बोला था, यहाँ क्या बोलोगे? त्रि लघु। ये लीजिए, ये कौन से भाई साहब है? गुरु। कहाँ बैठे हैं? अंत में। क्या बोलोगे? अंत गुरु। अब कई बार देखो परीक्षा में आते क्या, आप सोच रहे हो क्या रहा है, परीक्षा में पूछेगा कि बताइए जगण का स्वरूप क्या है। तो जगण से याद करना, जबान चिन्ह लगाना, ISI मतलब मध्य गुरु। परीक्षा में पूछ ले कि नगण का स्वरूप क्या है? न स ल, तीनों लघु, त्रिलघु है। बोलेगा मध्य लघु कौन है? तो लिखना मध्य लघु का मतलब बीच में लघु, इसका मतलब दोनों तरफ गुरु है। फिर सोचना ये कौन है? अच्छा, राज भा, पकड़ लेना। तो एक प्रश्न ऐसा आ जाता है कई बार कि बताइए इस गण का स्वरूप क्या होगा, तब ये थोड़ा काम में आता है भैया, समझ रहे हो क्या? इसलिए सारा का सारा मैंने इससे निकाला है। इस प्रकार से हमारे छंद शास्त्र में 8 गण होंगे। गण की संख्या निकालने के लिए आप ये माता राजभान स यहाँ तक चले जाओ। ये से यगण, मैं से मगण, तगण, सगण, रगण, जगण, भगण, नगण। और बोला चिन्ह बनाए तो 2 अक्षर आगे ले लो। ये से यमाता, माँ से मातारा, ता से ताराज, जा से जाजभा, जैसे जवान, भा से भानस, न से नसल, स से लगे। ये देखो, ये ज़्यादा पूछा जाता है, 3 लघु हैं, ये ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें तीनों गुरु हैं। अब हमें जब भी लक्षण कहा जाएगा, लक्षणों में नाम लिया जाएगा गणों का, जैसे हम पढ़ेंगे आपका जो है इंद्र वज्रा, वहाँ पढ़ेंगे शादिंद्र वज्रा, यदि तऊ जगऊ, तऊ का मतलब 2 बार तगण हो, इसका मतलब ताराज ताराज, SSI SSI, जबान ISI, इस प्रकार से 2 अंत गुरु हो। ऐसे हम लक्षणों के आधार पर वहाँ हमारे स्वरों को देखेंगे कि कौन सा गुरु है, कौन सा लघु है, कौन सा गुरु है, कौन सा लघु है। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो इसका मतलब है कि हम आराम आराम से
हमारी परीक्षा के उस प्रश्न को यहाँ से निकाल लेंगे भैया। और यदि ये समझ में नहीं आया है ना, तो बोला वो फिर कैसे समझ में आएगा। हालांकि रीट भर्ती परीक्षा में हम सीधा जुगाड़ करके भी सवाल का हल आराम से निकाल सकते हैं। प्राइमरी टीचर में केवल छंद मात्र में लक्षण पूछने पर हम, केवल श्लोक मात्र में छंद पूछने पर हम आराम से लक्षण निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको सबके लक्षण ही याद हो, इसलिए भयभीत तो हो ही मत। हिंदुस्तान में हर एक चीज़ का कार्य करने का एक जुगाड़ होता है, वो हमारे पास भी है, लेकिन हम पहले शास्त्र को नहीं छोड़ेंगे। आए हैं परीक्षा के निमित्त, सवाल तो हल होगा ही, लेकिन कुछ सीख के भी जाएंगे ताकि वो आगे भी काम आए। तो बात करें थे हम सामान्य किसकी, गण की। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। जोड़ जोड़ के 3 3 3 3, देखो यार, ये 3 हो गया, गण हो गया, ये 3 हो गया, गण गण गण, 1 2 3 ये गण हो गया, 1 2 3 ये गण होगा, 1 2 3 ये गण हो गया, 1 2 3, यहाँ जरूरी 2 ही है ना, एक इधर से भी ले सकते हैं हम। ऐसे गणों का निर्माण किया जाता है। बोले कितने गण हैं, 8 गण हैं। सूत्र का नाम क्या है, ये माता राजभान सलगाह। कैसे निकालेंगे, एक एक अक्षर को ले लेंगे, 8 तक गण का नाम हो जाएगा, और इससे हम सारा कर लेते हैं। अभी तक मैंने आपको गण की परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा नहीं बताई, क्योंकि वैसे तो आपको पूछेगा भी नहीं, और मैं चाहता था सारी बातें करने के बाद ही हम परिभाषा पढ़ें। अब हमारे पास में केवल 2 बातें बची हैं कि एक तो गण होता है, क्या नाम है इसका, हम छंद की परिभाषा नहीं पढ़े हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ेगी, एक तो हम पढ़ेंगे अब, क्योंकि छंद और छंद के भेद हमारे पास रहे हैं। प्लस अब छंद की परिभाषा है क्या, तो परिभाषा से ही छंद के भेद निकल के आते हैं, इसलिए अब इसको हम पढ़ेंगे। कहा छंद होता है क्या है, जिसको मतलब परिभाषा कैसे देवें, तो वैसे कोई विशेष परिभाषा है नहीं इसकी, जो उसमें होता है ना उसी के आधार पर इसकी परिभाषा में शब्द कहे गए हैं। लिखा है नंबर 1, और 2 बातें लिखी है, इसलिए दोनों को मैं साथ लिख देता हूं। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो यहां लिखा है यद अक्षर परिमाणम। क्या लिखा है, यद अक्षर परिमाणम तत्छंदः। यद अक्षर परिमाणम तत्छंदः, अलग ही कर देता हूं मैं, तत्छंदः, तत्छंदः। एक और कहा कि जाति वृत्ताख्या मर्यादा छंद है। जाति ही वृत्ताख्या मर्यादा छंदः, वृत्ताख्या मर्यादा छंदः। 2 बातें, दोनों में इनके भेद भी आ जाएंगे आगे जाकर, ठीक है भैया, इसीलिए इसको रोक के रखा था। सुनो, यत माना जो अक्षर यानी अक्षर का परिमाण यानी परिमाण वाला होता है, यानी जहां अक्षरों की गणना होती है। अर्थ लिखें इसका, यानी जिसमें क्या होती है, अक्षरों की गणना होती है, जिसमें वर्णों की गणना होती है, उसका नाम ही बताइए क्या होता है, छंद होता है। तो बताइए क्या केवल अक्षरों की गणना मात्र होती है क्या, कभी कभी तो मात्राओं की भी गणना करते हैं ना, लेकिन मात्रा का ज्ञान करने के लिए भी आपको पहले अक्षर ही गिनने पड़ेंगे, कौन कौन से अक्षर हैं ऐसे। इसी बात के बाद दूसरी बात और लिखा कि जाति और वृत्त के आख्यान कहा गया जो होता है मर्यादा में, यानी जाति की मर्यादा में जाति के हिसाब से और वृत्त के हिसाब से जो कहा गया है ना, उसका नाम क्या होता है, बोला साहब उसी का नाम छंद होता है। कहा ये जाति और ये वृत्त है क्या, तो जाति और जो वृत्त की मर्यादा में कहा गया है, सुनिएगा बात को मेरी को। कहा जाति का मतलब, तो जाति का मतलब होता है, याद रखिएगा, मात्रा। जाति का मतलब क्या है यहाँ पर, मात्रा से। और वृत्त का मतलब होता है वर्ण गणना या वर्ण से। तो जहां जाति का यानी मात्रा के बारे में कुछ कहा जाए, और जहां वृत्त यानी जो वर्ण की मर्यादा में, इन दोनों की मर्यादा में जो होता है, जो कहा गया है मर्यादा में रहने वाला, बताइए क्या होता है, छंद होता है। कि भैया इतने वर्ण होने चाहिए तब ये छंद कहलाएगा, इतनी मात्रा होनी चाहिए तब ये छंद कहलाएगा। तो 2 परिभाषाएं लिखिए, सामान्य हम समझ रहे हैं कि जिसमें अक्षरों की गणना होती है ना, इतने अक्षर हैं, इतने अक्षर हैं, इतने अक्षर है, वो भी छंद है। और जिसमें अक्षरों के साथ साथ मात्राओं की गणना भी होती है, मात्रा का ही दूसरा नाम जाति है, वर्ण का ही जो है सामान्य नाम यहाँ वृत्त कहा गया है। तो बोला वृत्त यानी वर्ण की मर्यादा में हो, इतने वर्ण हो तो ऐसा हो, इतने वर्ण हो तो ऐसा हो। या जाति मतलब मात्रा की इतनी मात्रा हो तो ऐसा हो, इतनी मात्रा हो तो ऐसा हो। इस प्रकार से रहने वाला मर्यादा में कहा गया बंधा हुआ क्या कहलाता है, छंद। अब सीधी बात क्या है, सीधी बात यह है कि जिसमें अक्षरों की गणना करने के बाद कहा जाता है कि यार इसका नाम ये छंद है। इसमें अक्षरों की गणना की आपने 8 का देखा, अनुष्टुभ है, 11 है तो ऐसा ऐसा है, 12 है तो ये है, 14 है वसंत लिखा है। या मात्राओं की गणना की बोले इतनी मात्रा टोटल 57 है, इसका मतलब ये आर्य छंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छंद में हम सामान्य जो काम करते हैं वो ये करते हैं, कभी मात्राओं की गणना करते हैं, कभी वर्णों की गणना करते हैं, और इस आधार पर जो रहने वाला है उसका नाम क्या होता है, छंद होता है।
अब आगे बढ़ो आप। कहा कि ये छंद जो आपने बताए हैं अक्षरों के और मात्राओं वाले, ये छंद वास्तव में होते कितने प्रकार के हैं। अब ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। पूछने वाले की मानसिकता पता नहीं क्या हो, लेकिन उसका उत्तर एक ही आएगा। छंद के भेद पूछने पर एक आप जवाब दे सकते हैं कि साहब छंद तो दो प्रकार के हैं। छंदों के भेद हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि छंद के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, है ना। दो प्रकार में आप सामान्य देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब ये दो प्रकार आपका हो सकता है कि कुछ ऐसे छंद हैं जिनका प्रयोग वेद में किया जाता है, और वेद में जिनका प्रयोग किया जाए ऐसे छंदों का नाम क्या होता है, वैदिक छंद होता है। एक तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि छंदों के प्रकार को दो प्रकार से कहा गया है। एक तो आप बता सकते हो साहब वैदिक छंद होते हैं, और कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनका नाम क्या पढ़ा गया है, लौकिक छंद पढ़ा गया है। तो एक वर्गीकरण तो आपका ये हो सकता है। बोला साहब वैदिक छंद और लौकिक छंद से क्या मतलब है, तो जिन छंदों का प्रयोग केवल वेद में किया गया हो या जिन छंदों का प्रयोग वेद में भी किया गया हो, ऐसे छंद तो क्या है, वैदिक छंद हैं। केवल वेद के मंत्रों में आपने देखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वैदिक मंत्र हैं। सब वेदों में मंत्र ही मंत्र हैं, इसलिए इनको संगीता या संगीताओं का संकलन कहते हैं। और प्रत्येक जो वैदिक मंत्र है, वो जो मंत्र यदि मान लीजिए पद्यात्मक लिखा है तो 100% उसमें कोई ना कोई क्या है, छंद है ना। और वो छंद कौन कौन से हैं, बोला साहब वो जो भी छंद होंगे वो सारे के सारे नाम क्या हो जाएंगे, आपके वैदिक छंद हो जाएंगे। जिसमें वहाँ लिखा है, हालांकि अनुष्टुप एक ऐसा छंद है जो लौकिक भी है और वैदिक भी है। इसको रामायण के बाद में लोक व्यवहार में प्रयोग किया गया। अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, इसी प्रकार जैसे जगती है, पंक्ति है, ये ऐसे छंद हैं जो वास्तव में कहाँ काम आते हैं, आपके वेद में काम आते हैं। और एक बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है, गायत्री, है ना। कुल मिलाकर के 26 वैदिक छंद पढ़े गए, लेकिन 26 में से केवल 21 का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो लगभग 26 वैदिक छंद हैं आपके, है ना। ये आपसे पूछेगा नहीं, बता रहा हूँ, ज्ञान झाड़ रहा हूँ। और देखो लोक व्यवहार में जो प्रयुक्त है उन छंदों का नाम क्या है, लौकिक छंद है। मैं वापस लिखूंगा ताकि ध्यान रहे कि अनुष्टुप लौकिक भी छंद है और वैदिक भी है। वेदों में तो था ही था, लोक व्यवहार में वाल्मीकि जी ने रामायण में इसको सबसे पहले उतारा, अश्वघोष ने, और इसको आगे बढ़ाया, है ना। अनुष्टुप हैं। इसके बाद तो हम जो पढ़ेंगे हमारे पाठ्यक्रम के सारे वो वास्तव में कौन से छंद हैं, यही तो हैं आपके लौकिक छंद ही तो हैं। मालिनी हैं, उसी प्रकार से जैसे वसंत तिलका है, शिखरणी है, बहुत प्यारा छंद है इसलिए नाम लिख रहा हूँ उसका। बाकी जितने भी आप पढ़ेंगे, शिखरणी, हरिणी, मालिनी, वसंत तिलका, श्रगधरा, शार्दुल विक्रीडितम, ये सारे के सारे क्या हैं, लौकिक छंद है। तो एक वर्गीकरण तो आपका ये है कि भैया छंद सामान्य कितने प्रकार से पढ़े गए, दो प्रकार से। एक और वर्गीकरण जो वास्तविक रूप से इसका वर्गीकरण कहा जाएगा, हालांकि ऐसा भी कई बार मान के वो पूछ लेता है, उसमें भी पुनः आप दो ही प्रकार से छंदों को कहेंगे कि बताए। वो वापस पूछे छंद कितने प्रकार के हैं, अरे भैया दो प्रकार के हैं। बोला कौन कौन से हैं, और ले लो। ऐसे छंद जिनमें मात्राओं की गणना होती है वो छंद कहलाते हैं आपके मात्रिक छंद। ऐसे छंद जिनमें मात्राओं की विशेष गणना होती है वो छंद क्या कहलाते हैं, आपके मात्रिक छंद। ठीक है, यानी इसमें किसकी गणना करेंगे हम, मात्राओं की। और एक छंद होता है जिसमें हम करते हैं वर्णों की गणना, वो कहलाता है आपका वर्णिक छंद। याद रखिएगा, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना, और इसी मात्रिक छंद को दूसरी भाषा में एक नाम और दिया गया है, और वही है आपका जाति। वर्णिक छंद को, वर्णिक छंद को भी एक दूसरा नाम दिया गया है जिसका नाम होता है वृत्त छंद या वृत्त। याद रखिएगा, तो जाति और वृत्त के भेद से दो प्रकार कह लो, मात्रिक छंद या वर्णिक के नाम से दो प्रकार कह लो, क्योंकि हकीकत में मात्रा को जाति का ही नाम दिया गया है। तो वर्णिक छंद को वृत्त भी कहते हैं, मात्रिक छंद को जाति भी कहते हैं। इस आधार पर भी यदि आपसे परीक्षा में पूछे तो देख लो वही वापस कितने प्रकार आ गए, इसके भी दो प्रकार आ गए। क्या अर्थ बताया मैंने इसको, कि जिसमें गणना किसकी की जाए, मात्राओं की गणना की जाए। यहाँ पर हम मात्राओं की गणना करेंगे, कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा पढ़ाते समय। मात्राओं की गणना की जाए, है ना, और जिसमें वर्णों की गणना की जाए, अक्षरों की, 1 2 3 4 अक्षर हैं, जहां अक्षरों की गणना करोगे, वर्णों की गणना करोगे, वो वर्णिक छंद है। बोला जैसे, तो एक बहुत प्रसिद्ध आपका छंद है जिसका नाम है आर्या छंद। हमारी ग्रेड फर्स्ट और व्याख्याता भर्ती परीक्षा तक भी एकमात्र आपसे जाति छंद पूछा जाता है, मात्रिक छंद पूछा जाता है, उसका नाम क्या है, आर्या। ठीक है, इसलिए इसका तो सीधा परीक्षा में आ ही जाता है, ग्रेड सेकंड और फर्स्ट ग्रेड में सीधा ही आता है।
हालांकि आपके यहाँ सीधा नहीं पूछेगा, आपको तो श्लोक देकर के फिर उसका अर्थ पूछेगा। वर्णिक छंदों की बात करूँ तो जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में इसके अलावा वो सारे के सारे क्या है, वर्णिक छंद हैं। उसमें चाहे आप अनुष्टुप का नाम ले लो, उसमें फिर आप चाहे इंद्रवज्रा का नाम ले लो, या उसमें मालिनी का नाम ले लो, उसमें वसंत तिलका कहो, सरगधरा करो, शार्दुल विक्रीडितम कहो, जितने भी पाठ्यक्रम के हम श्लोक पढ़ेंगे ना वो सारे के सारे क्या वर्णिक छंद है। यानी इनमें हम वर्ण गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 4 बार, सारे चारों चरणों में 8 हो गए, इसका मतलब अनुष्टुप है। प्रत्येक चरण में 11 हैं, कुछ कंडीशंस पूरी हो रही है, इसका मतलब ये इंद्र वज्रा है। 11 हैं, कुछ रिकमेंडेशन पूरी हो रही है, इसका मतलब उपेंद्र वज्रा है। दोनों मिक्स हो गया, इसका मतलब उपजाति है। 14 है, इसका मतलब वसंत तिलका है। 15 है तो इसका मतलब मालिनी है। ऐसे हम करते हैं। तो देखो डिवाइडेशन वो भी था, डिवाइडेशन ये भी है। इस तरह से इसका 2 प्रकार से आप डिवाइडेशन कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या बात को? तो छंदों के भेद को बांटने के लिए 2 तरह से आप 2 प्रकार समझ सकते हो। वैसे कहोगे तो भी 2 ही प्रकार, ऐसे कहेंगे तो भी 2 ही प्रकार है। तो छंदों के भेद 2 प्रकार से, वैदिक लौकिक छंद भी हैं 2 प्रकार से, मात्रिक और वर्णिक छंद यानी जातिव्रत छंद भी है। बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी। आगे जाकर के यही वर्णिक छंद वर्णों की गणना के आधार पर पुनः 3 भागों में और बढ़ जाता है। आगे ले लो, लीजिए साहब। अब तक आपने क्या पढ़ा था? यहां पर मैंने खत्म किया है कि एक मेरा छंद जिसका नाम क्या है, वर्णिक छंद है, जहां वर्णों की गणना की जाती है। एक आपका छंद होता है जिसका नाम मात्रिक छंद है, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो मात्रिक छंद का तो एपिसोड खत्म हो गया कि मात्रिक छंद में तो किसकी गणना करते हैं आप? वर्णों की ना, मात्राओं की ना। चलो मात्राओं की करते हैं। तो ये तो आपका एक छंद था, यहाँ खत्म हो गया था। दूसरा जो छंद है आप उसका नाम क्या पढ़ रहे थे? वर्णिक छंद। लेकिन वर्णिक छंद की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। वर्णिक छंद का मैंने दूसरा नाम क्या दिया? व्रत। और यही व्रत आगे जा करके पुनः 3 भागों में बट जाता है। यानी इसी व्रत के जो भेद आप पढ़ोगे ना, उसमें आगे जाकर और कितने भेद कर दिए जाते हैं? 3 भेद कर दिए जाते हैं। कैसे? समझो साहब, ऐसे बोला कौन कौन से 3 भेद बताए गए हैं? तो कहते हैं सबसे पहला एक होता है जिसका नाम होता है समवृत्त। क्या नाम होता है इसका? समवृत्त, है ना। लो साहब, एक होता है जिसका नाम होता है अर्ध समवृत्त। क्या नाम है? अर्ध सम है ये, अर्ध समवृत्त। और एक होता है जिसका नाम होता है विषमवृत्त। ये 3 प्रकार से आगे कहा गया। बोला ऐसा क्यों कहा, किस आधार पर कहा? यही तो हम सीख रहे हैं। चलो पहले का नाम पढ़ो, क्या है? समवृत्त। सम का मतलब समान, अर्ध समवृत्त आधा समान, विषमवृत्त पूरा ही असमान है। चलो तीनों में से कहा कि इस समवृत्त का अर्थ क्या होगा? बोला साहब यदि चारों चरणों में अक्षर समान हो, चारों वर्णों में समान वर्ण हो, चारों आपके जो आएंगे चरण, उन चारों चरणों में समान अक्षर हो। कैसे अक्षर हो? समान अक्षर हो। तो वो सारे के सारे ऐसे छंद जिनमें चारों चरणों में समान अक्षर हो। यदि एक चरण में 8 है तो फिर चारों में ही 8 हों, एक चरण में 11 हो तो चारों चरणों में 11 अक्षर हों। तो ऐसे वाले छंदों का नाम क्या कहा गया है? समवृत्त छंद कहा गया है। जैसे अनुष्टुप छंद पढ़ा है ना अभी आपने, अनुष्टुप के एक चरण में कितने होते? अब पहला है तो याद किए होगे ना आपने, तो वो कहलाता है आपका समवृत्त, क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में 8 ही होते हैं। पहले में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8। इंद्रवज्रा में 11 11 11। आपके सिलेबस में आर्या को छोड़कर, क्योंकि आर्या तो वैसे भी क्या है, मात्रिक है, तो इसमें आता ही नहीं है वर्णिक छंद में। बाकी सब आपका क्या है? अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, मालिनी, वसंत तिलका, सरगधरा, शार्दूल विक्रीडितम, सारे के सारे क्या है? समवृत्त छंद है। अर्ध समवृत्त का सुनो। अर्ध समवृत्त की परिभाषा में लिखा है कि जिसके 2 चरण आपस में समान हों और दूसरे 2 से क्या हो? भिन्न हो। थोड़ा सीधा बोल देता हूं, जिसका पहला और तीसरा ये आपस में सम हो, जिसका दूसरा और चौथा ये आपस में सम हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्रति क्या हो? विषम हो, है ना। पहले और तीसरे चरण में समान वर्ण हो। पहले में यदि मान लीजिए 10 है तो तीसरे में भी 10 हो, दूसरे में मान लीजिए यदि इसके 11 हो तो चौथे में 11 हो। तो 2 तो आपस में क्या हो गए? समान हो गए, लेकिन फिर आपस में आधा तो असमान हो गया ना। अब पहले तीसरे में जो है वो इसमें नहीं है, दूसरे चौथे में, और जो दूसरे चौथे में है वो आपके उसमें नहीं है। इस प्रकार से आधा असमान भी हो गया। बोला ऐसे कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ऐसे आपके 2 बड़े जोरदार हैं।
एक फर्स्ट ग्रेड व्याख्यातावर्ती में जोड़ा हुआ है, उसका नाम है पुष्पिताग्रा। के बाद एक वियोगिनी आता है ना। फर्स्ट ग्रेड भर्ती में सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध एक छंद है जिसका नाम है वियोगिनी। क्या नाम है उसका? वियोगिनी। और एक आपका और है जिसका नाम क्या है? पुष्पिताग्रा। यहाँ सिर्फ उदाहरण के लिए नाम लिखा हूँ। वियोगिनी में क्या होता है, पहला यदि मान लीजिए चरण है और तीसरा चरण है, पहले और तीसरे चरण में तो आपके वर्णों की संख्या अलग होती है। पहला और तीसरा चरण है तो वहाँ तो पाए जाते हैं 10-10, दूसरा और चौथा चरण है वहाँ पाए जाते हैं 11-11। तो इसका मतलब दूसरा चौथा तो समान है, पहला तीसरा भी समान है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे से समान नहीं है। इस प्रकार से ये आधा समान क्या कहलाता है? आपका अर्धसमवृत्त कहलाता है। तीसरे जो भाई साहब है उनका नाम है विषमवृत्त। और विषमवृत्त के तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जिसके चारों चरणों में ही क्या हो, मामला गड़बड़ हो। जब चारों चरणों में ही अक्षर असमान हो, है ना, चारों चरणों में असमान अक्षर हो, चारों के चारों चरणों में किसी में 8 है, किसी में 5 है, कोई पता ही नहीं है भाई साहब का क्या चल रहा है, तो ऐसा जो आपका होता है उसका नाम होता है विषमवृत्त। बोला जैसे वैदिक छंद है, नाम इनके ले लेता हूँ मैं, जैसे गाथा, प्रगाथा या जिसको उद्गाथा बोल देते हैं, ऐसे आपके कुछ वैदिक छंद हैं यजुर्वेद आदि के, है ना, सामवेद आदि के, तो उनका नाम होता है विषमवृत्त, क्योंकि उनके चारों चरणों में ही क्या होते हैं? अलग अलग छंद पाए जाते हैं। तो देखो वृत्त को मैंने वापस कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। जिसके चारों चरणों में समान वर्ण हो वो कहलाता है आपका समवृत्त। जिसके 2 समान हो, पहला तीसरा दूसरा चौथा, लेकिन आपस में एक दूसरे से असमान हो, वो अर्धसमवृत्त है, जैसे पुष्पिताग्रा और वियोगिनी। बोला विषमवृत्त क्या होता है? जिसके चारों चरणों में ही असमान वर्ण हो, असमान अक्षर होते हैं, वो कहलाता है विषमवृत्त। जैसे गाथा, उद्गाथा, प्रगाथा भी बोल देते हैं इसको, इस प्रकार से। तो यही डिवाइडेशन है हमारे जो पढ़ने के लिए है, उसका नाम क्या है? समवृत्त। क्यों? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए लगभग हमारे दायरे में आने वाले व्यावहारिक प्रयोग करने में, लौकिक प्रयोग करने में ज़्यादातर जो छंद काम में आते हैं उनका नाम क्या है? समवृत्त है। इसकी चर्चा हम करेंगे। यदि मैं सार रूप में इस छंद की रामायण को यहाँ लेकर के आऊँ कि वास्तव में छंद के भेद कैसे पढ़े, भाई जो तालिका मैंने बनाई उसमें क्या समझ में आया? तो छंदों के भेद में देखो, एक भेद तो मेरा आउट ऑफ कवरेज एरिया था, वो तो मैंने नॉर्मल ऐसे ही आपको बता दिए हैं, ठीक है, कि भाई कुछ तो वैदिक छंद हैं और कुछ लौकिक छंद हैं। मान लीजिए ऐसा करके हम पढ़ रहे थे। पहला कौन सा था हमारा? लौकिक छंदों का। वैदिक लेते हैं सब, पुराने जमाने के छंद कौन से हैं आपके? वैदिक छंद हैं। और कुछ छंद क्या कहलाते हैं आपके? लौकिक छंद हैं। क्या कहलाते हैं? लौकिक छंद। सहयोग कीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, आप समझ गए। अब वैदिकों को मेरे 26 मैंने आपको प्रमुख छंद बताए हैं। अब लौकिक की बात कर लेते हैं कि लौकिक छंदों का वर्गीकरण आगे कैसे किया गया है। इन्हीं लौकिक छंदों को आगे जाकर के हमने पुनः कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। जहां मात्राओं की गणना की जाती है वो आपका मात्रिक छंद होता है, और जहां वर्णों की गणना की जाती है वो आपका वर्णिक छंद होता है। लीजिए साहब, 2 प्रकार से आपने इसको बांटा है। एक छंद आपका होता है, उसका नाम है मात्रिक छंद, और एक छंद आपका होता है जिसका नाम होता है वर्णिक छंद। तो एक तो मात्रिक छंद है, कौन सा है? मात्रिक छंद है। और जहां अक्षरों की गणना की जाती है उसका नाम क्या है? वो वर्णिक छंद है। ये लीजिए आपका वर्णिक छंद है। इसी मात्रिक छंद का दूसरा नाम याद है मैंने क्या दिया आपको? इसका नाम दिया मैंने आपको जाति। नीचे कर देता हूं, चलो। क्या नाम दिया मैंने इसका? जाति। ये जाति छंद है। जाति मतलब मात्रा वाला छंद है। इसका नाम क्या दिया मैंने? वृत्त नाम दिया, यानी इसको वृत्त भी कहते हैं। हो गया? अब बताइए, इसमें तो हमारा कौन था एक मूल, तो वो हमने सीखा है, उसका नाम क्या था? आर्या। एक ही था। और इसमें जब हम पढ़ रहे थे तो यहां पर वापस फिर वर्गीकरण हो गया। यहां जाकर के वो सब सारे के सारे कितने प्रकार से बट गए? वापस 3 प्रकार से बट गए। किसी का नाम तो आपने क्या रखा? समवृत्त रखा है। क्या नाम रखा है? समवृत्त। किसी का नाम दिया आधा समान, आधा समान हो तो उसको क्या बोला आपने? अर्ध समवृत्त। और बताइए फिर आधे को क्या कहा आपने? ये लीजिए, आधे को आपने कह दिया विषमवृत्त। क्या कह दिया? विषमवृत्त। जिसके चारों चरण समान है वो कौन है? वो समवृत्त है। जिसके आधे समान आधे असमान है वो कौन है? अर्धसमवृत्त है। और जिसके चारों चरण ही असमान है वो कौन है? विषमवृत्त है। याद है, एक 2 उदाहरण भी मैंने आपके लिए लिखे हैं, बोलना जरा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि अनुष्टुप क्या है, आप कहोगे जी अनुष्टुप तो निहत्ता ही समवृत्त है। आपके पाठ्यक्रम में सारे छंद क्या हैं आर्या को छोड़ करके?
वो सारे समृत हैं। अर्धश्रम में बोला इसमें कौन कौन आएंगे, तो एक बहुत प्यारा छंद मैंने कहा सुंदरी के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, इसका नाम है वियोगिनी छंद, और एक छंद है जिसका नाम है पुष्पिताग्रा। इसमें कौन आते हैं, इसमें गाथा, उद्गाथा, प्रगाथा ऐसे आते हैं। तो ये आपके सामान्य छंदों के भेद हैं। वेद में प्रयुक्त वैदिक है, बाकी लौकिक है। एक मात्रिक छंद है जिसमें जाति आर्य आता है, इसी को याद रखना बस। वर्णिक छंदों में बाकी व्रत भी कहलाते हैं, समृत, अर्धसमृत और विषमृत के भेद से ये पूरा 3 प्रकार के हो जाते हैं। हो गया। तो छंद के 2 भेद है, वैदिक लौकिक भी हो सकता है, और फिर वो जो आपका जो भी होगा आगे उसमें भी आगे जाकर 2 प्रकार से यूँ भी कह सकते हैं कि जाति या व्रत, यानी वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। और उसमें भी फिर आप कह सकते हैं कि साहब वो जो वर्णों की गणना करते हो ना वो अलग अलग मिलती है। कभी चारों में समान तो समृत होता है, चारों में 2 में समान, 2 में समान मिलता हो तो अर्धसम होता है, चारों में असमान हो तो अर्धसमृत होता है। ये तो सामान्य भूमिका प्रस्तावना थी, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके लिए जरूरी चीज़ें वो सब मैंने रखी हैं। छदि छादना धातु से छंदस शब्द बनता है। छंदस में असुन प्रत्यय लगाने पर छंदा बनता है नपुंसकलिंग में। छदि धातु का अर्थ बताया है आच्छादन, यानी जो मन को आह्लादित कर दे, प्रसन्न कर दे, वो छंद है। छंद को वेदों का क्या कहा गया है, पाद कहा गया है। छंद है पादव तो वेदस्या। कहा कि छंद कहाँ पाया जाता है, गद्य में छंद नहीं होता। लिखा है कि छंदो सहितम पद्यम काव्यम, छंद सहित जो रचना है वो पद्य है, इसलिए पद्य में ही छंद पाया जाता है। छंद है पद्य प्रतिष्ठितम, कि छंद पद्य में ही स्थित होता है, प्रतिष्ठित होता है। आदि आचार्य कहा, बोला कौन है, तो पिंगल मुनि है जिनको हम पिंगलाचार्य कहते हैं। रचना का नाम छंदः शास्त्रम या छंदः सूत्रम, जिसका प्राचीन नाम छंदो विचिति। 329 सूत्र 8 अध्याय में इनको आपने कहा है। हम आगे बात कर रहे थे कि जब छंद हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे अक्षरों की, शब्दों की, आदि की, पाद आदि क्या होते हैं, अक्षर क्या है, मात्रा क्या है, इनको जानना जरूरी है। तो मैंने उन शब्दों को लिया कि जैसे पाद क्या है, बोले पाद को ही दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में चरण कहते हैं। प्रत्येक श्लोक में 1/4 जो अंश होता है, 1/4 भाग होता है, उसको हम कहते हैं चरण। 1/4 में इसका मतलब चौथा हिस्सा, 4 हिस्से करोगे तो चरण कितने होंगे, 4। अब सामान्य तो 4 होते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं में 3 भी पाए जाते हैं। 2 जो आपके दूसरा और चौथा है उसको सम या युग कहते हैं। प्रथम और जो तृतीय होता है उसको हम विषम या अयुग पाद कहते हैं। पाद के अंत में थोड़ा सा वाणी को विराम देना पड़ता है, इसी वाणी के विराम को यति कहा गया है। लक्षण में बताया जाएगा आपको, आगे पढ़ेंगे हम। सामान्य यति कहाँ होती है, चरण के अंत में, लेकिन विशेष रूप से कहीं आवश्यकता हो तो चरण के मध्य में भी यति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके मालिनी आदि छंद हैं बड़े, शार्दुल विक्रीडितम है, सृगधरा है, इन सब में बीच बीच में भी 1-2 बार आती रहती है। आगे बढ़ो। मैंने कहा कि यति के बाद अक्षर का नाम लिया। अक्षर को वर्ण कहते हैं, भाषा की छोटी इकाई है। वहाँ स्वर व्यंजन 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ किसको मानते हैं आप, स्वर को। व्यंजन की गणना छंद में नहीं की जाती है। तो वर्ण क्या है यहाँ पर, यहाँ स्वर को ही हम वर्ण मानते हैं। तो व्यंजन से मिला हुआ स्वर मान लो या सामान्य अलग से स्वर मान लो। बोला साहब व्यंजन की गणना नहीं करते हैं, आधे अक्षर की गणना भी नहीं होगी, क्योंकि आधा अक्षर कौन होता है, अर्धमात्रा तो व्यंजन की होती है। अब ये क्या होते हैं कि स्वर आगे जाकर मात्राओं के हिसाब से बढ़ जाते हैं। मात्रा क्या होती है, वर्ण के उच्चारण का काल मात्रा कहलाती है। 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, आधी मात्रा। आधी मात्रा तो व्यंजन की गई, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा स्वरों में गई। 1 मात्रा वाले को ह्रस्व कहा, 2 मात्रा वाले को दीर्घ कहा, 3 मात्रा वाले को प्लुत कहा, यही कहा। अब हम यहाँ ह्रस्व दीर्घ नहीं करते हैं, प्लुत का कोई काम नहीं, व्यंजन को हम गिनते नहीं। बोला ह्रस्व और दीर्घ का ही काम है, लेकिन ह्रस्व को ह्रस्व नहीं कहते हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। लघु का चिन्ह मैंने बताया आई, मान लीजिए जो भी आप 1 मानो, आई मानो। और हमने दीर्घ को क्या पढ़ा, गुरु को क्या पढ़ा है, अंग्रेजी के एस से पढ़ा है। फिर आगे की लघु गुरु कैसे माने, कैसे समझे, तो याद रखिएगा वहाँ पर मैंने एक सामान्य कार्य का पढ़ाई आपको और उसमें 5 बातें निकाली है। देखो भैया, संयुक्त अक्षर यानी 2 व्यंजन वर्ण मिले हों, या सीधा बोला था कि आधा अक्षर दिख जाए ना आपको, उससे आगे वाले को यदि छोटा है तो भी उसको बड़ा यानी लघु को भी गुरु माने। दीर्घ स्वर वाला गुरु होता है, विसर्ग वाला गुरु होता है, अनुस्वार वाला गुरु होता है। पाद के अंत में विकल्प से लघु को गुरु और गुरु को लघु मान लेते हैं। यहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। फिर हम बढ़े आगे, चलिए बात करते हैं साहब गणों की। गणों में हमने देखा कि गण का मतलब समूह है। यहाँ कितने वर्णों का समूह है, 3 वर्णों का समूह है। वर्ण त्रिकम गण है, 3-3 शब्द जोड़ लेंगे, रमेश, महेश, सुरेश, ऐसे करके हम गण बना लेंगे। बोला गण कितने हैं, 8 हैं। गण सूत्र पड़ा यमाता, राजभान, सलगाहा। एक एक अक्षर को लेके गण का नाम हो जाएगा। यस ये गण, म से मगणता से तगण, र से रगड़, ज से जगण, भा से भगण, ना से नगण, स से सगण। ल से लगन नहीं होता, लघु माना गया, और ग से गुरु माना गया। जब भी लक्षण हम पढ़ेंगे उसमें ल आ गया तो लघु समझ लेना, ग आ गया तो गुरु गुरु समझ लेना।
फिर हम बड़े आगे स्वरूप को भी समझा। ये माता में हमने देखा आदि लघु है, मातारा में त्रिगुरु है, किसी में नैसल में नगण में आपका लघु माना गया है, कहीं अंत गुरु, कभी आदि गुरु, कभी मध्य गुरु, ऐसा हमने उनके नाम भी पढ़े हैं। अब जब गण की पहचान करना आ जाए, गण का स्वरूप आ जाए, लघु गुरु आ जाए, तो फिर आपका छंद शास्त्र अपने आप ही समझ में आ जाता है। लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि छंदों के भेद कितने हैं। वैदिक लौकिक छंद, वेद में प्रयुक्त है तो वैदिक है, लोक में प्रयुक्त है तो लौकिक है, कुछ कुछ दोनों में काम आते हैं, जैसे अनुष्टुप। फिर बोला कि और बताइए, अब चर्चा करते हैं उसको लेकर के, तो हमने फिर 2 भागों में बांटा है। दिख रहा होगा ना आपको? चलिए, कुछ लिखने में होगा, जैसे उतार लो, बोले तालिका बनी हुई है। तो हमने क्या पढ़ा कि सामान्य फिर हमने 2 प्रकार से बांट दी। जहाँ मात्राओं की गणना होती है वो मात्रिक छंद होता है, जिसे हम जाति छंद भी कहते हैं। जहाँ वर्णों की गणना करेंगे वहाँ वर्णिक छंद होता है, जिसे हम वृत्त भी कहते हैं। यही वृत्त छंद, वृत्त वाला वर्णिक छंद आगे जाकर फिर 3 भागों में बट गया। यदि चारों चरणों में समान, तो मैं कौन हूँ? मैं समवृत्त हूँ। 2 में समान समान, बोला 2 में आधा आधा हो जाए तो अर्धसम है, और यदि चारों चरणों में यह समान अक्षर हो तो विषम वृत्त या विषम वर्णिक छंद है। अब हम चर्चा करेंगे, उसमें हमें ये सीखना भी है प्रयास करके, क्योंकि आगे जाकर संस्कृत पढ़ाओगे आप बच्चों को, ठीक है। रेट में तो जुगाड़ से भी काम हो जाएगा। हम आगे लक्षण भी पढ़ेंगे, इनके उदाहरण भी करेंगे, और लक्षण और उदाहरण को समझने के बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि लक्षण को कैसे समझा जाता है, उसके उदाहरण को कैसे समझा जाता है, लक्षण में गण कैसे निकाले जाते हैं, उन गणों का स्वरूप कैसे निर्धारित किया जाता है। 3 मान लीजिए गण आते हैं तो 9 अक्षर कैसे हैं, लघु गुरु को जोड़ के 11 कैसे करेंगे, तो वो तो मैं करवाऊंगा आपसे। लेकिन हमारी जो परीक्षा का मेन टारगेट है, वहाँ हम लक्षण याद करें, लक्षण के बाद में उसको घटाएं, इतना समय थोड़े हमारे पास। तो उसका एक छोटा सा जुगाड़ मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा तो फिर आप लोग क्या इधर ध्यान नहीं देंगे, बोले क्या है बाद में बता ही देंगे। पर लक्षण देखें आप, उदाहरण देखें। अच्छा, मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं आपसे। बोले बताएंगे तो फिर कहे तो दिया ही है, तो मैं बताऊंगा भी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे देखना चाह रहा था कि देख कितने लोग प्रसन्न हो जाते हैं सुन करके कि कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि नहीं पढ़ने से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे लिखाते समय क्या होता है, बोले इसको मत लिखो, बोला हाँ चलो बढ़िया है भगवान, ये तो अच्छा काम हुआ, लिखवाया नहीं, मुक्ति मिल गई। तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, आपका मन ले रहा था। तो हम लक्षण पढ़ेंगे, उसका उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण भी हम सीधे सीधे पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण ऐसे लेंगे, वही उदाहरण विशेषकर वैसे लेंगे जो हमारी परीक्षा में आ जाते हैं। शिकरणी छंद का आता है तो हम उसी को उठाने का प्रयास करेंगे, है ना, कि भैया अनाघ्रातम आता है तो ले लो, त्वमेव माता चाहता है तो ले लो, छाये में त्रिखल सज्जना नाम तो उसको ले लो। बहुत सारे छंद हैं जो आते हैं। 10वीं कक्षा के बाद आप लोग यदि संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो छंद के नाम याद करने के लिए भी आपको तो प्रयास करना पड़ता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं राम कुमार शास्त्री, राम कुमार जाट, उन सारे छंदों को बड़े सीधे सीधे शब्दों में, प्यारे प्यारे शब्दों में आपके सामने रखूंगा, और निश्चित रूप से आपको याद भी होगा, आनंद भी आएगा, और साथ भी लेकर जाओगे। परीक्षा का सवाल आपका, उत्तर भी आपका, नंबर भी आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन छंदों के लक्षण और उदाहरण। चलिए।